वंदो सतगुरु चरण को, करो से प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनीषि देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुमरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री महमद कहे मोमिनो, ये आठ पहर की बीतक, अब स्वरूप साथ को देते हैं। सो कहूँ शोभाहक, सो कहूँ शोभाहक। दिन आठों पहर की, नाम जी। दिन आठों पहर की, 36 कारखानों की सेवा, अष्ट प्रहर 24 घंटे की विरत यहाँ पर आपको वर्णन किया जा चुका है। आठों प्रहर की वितक का वर्णन किया गया। किस प्रकार पन्ना जी में श्री प्राणनाथ जी और समस्त सुंदर साथ अंतिम कुछ वर्षों में उनकी दिनचर्या कैसी होती थी हमने देखा। एक पल भी राज्य के बिना खाली नहीं है, वाणी के बिना खाली नहीं। हर पल वाणी चर्चा, वाणी कीर्तन, वाणी गायन, वाणी चर्चा की अर्चा, इस प्रकार हमेशा वाणी सेवा चितवनी चर्चा, इसी में ही पूरा समय व्यतीत होता था सुंदर साथ जी। वास्तव में यही जो है सी कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो जीवन का जैसे जैसे अंतिम समय आते जाए, हमें भी आवश्यक सुंदर साथ जी इसी का परिणाम था कि सुंदर साथ जी दिन रात जी को याद करते थे। तो इसी कारण विरह में तुरंत ही उनका शरीर छूट गया। जिससे प्राणनाथ जी जैसे ही समाधिष्ट हुए, सुंदर साथ तुरंत ही उन्होंने विरह में शरीर छोड़ दिया। धन धनी के प्रेम में विरह में शरीर छोड़ना हमारे बस में नहीं होता सुंदर साथ जी, एक स्वाभाविक चीज है। अंतिम समय में कोई चाह करके राज्य को याद कर ले, ऐसा नहीं होता है। अंतिम समय में हमने जो जीवन भर अभ्यास किया वही याद आता है। हमारे चित्त के संस्कार ही हमको याद आते हैं। उस समय बोले कि सब राज्य का ध्यान कर लो, अंतिम समय ऐसा, उस समय बुद्धि काम करना बंद कर देती है सुंदर साथ जी। मनुष्य जब मृत्यु के नजदीक पहुंचता है ना, ऐसी हालत हो जाती है। तो इसलिए माया के जो संस्कार हैं, संसारिक यादें हैं, सगे संबंधी, धन संपत्ति, संसार का भी जो सुख मिला, दुख मिला, सम्मान मिला, अपमान मिले, सबै कुरा याद आउँछ। सबै कुरा हाम्रो चित्तमा मेमोरीका जस्तै हाम्रो चित्तमा संस्कारको रूपमा सेव हुन्छ। तो फेरि अंतिम समय में माया के संस्कार को कमजोर करना है, राज्य का संस्कार बढ़ाना है। राज्य की यादें ज्यादा से ज्यादा हो, माया की यादें कम से कम हो। इसलिए कहा गया पुत्र का जब पुत्र हो जाए तो गृहस्थ आश्रम छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम में आ जाओ। घर को छोड़ के आश्रम में आ जाना ही वानप्रस्थ आश्रम है एक्चुअल में। क्योंकि पुत्र का भी जब पुत्र हो गया, बच्चे लोग बड़े हो गए, अपनी दुनिया में मग्न हो, वैसे भी अपनी दुनिया में मग्न हो जाते हैं। तो जबरदस्ती उनसे चिपके रहना भी कोई भी पसंद भी नहीं करता है। पहले समय में बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने बेटे को राजा बना के जंगल में आ जाते थे सिंहा जी। बच्चे भी क्या है, देखो बेटा या बेटी अपनी अपनी दुनिया, अपना टेंशन, अपना सुख, अपना दुख, सब मग्न हो जाते हैं। और माता पिता को तो कब का भूल गए होते हैं। हम ही जबरन का उनको, हम ही जबरदस्ती बच्चों को पकड़े रहते हैं। वो दिल से हमको निकाल चुके हैं, लेकिन हम उनको दिल में
पकड़ के रखे रहते सुंदर साथ जी। तो पार्ट टाइम नहीं चलेगा, वानप्रस्थ आश्रम में आधा घंटा 1 घंटा चाल देना सुंदर साथ। वानप्रस्थ आश्रम में टोटली 24 घंटा पूरा राज्य के लिए होना चाहिए। घर छोड़ के आश्रम आ जाने का नाम ही वानप्रस्थ आश्रम है, और एकांत में ध्यान करने का नाम है संन्यास आश्रम। तो वहां पर आठों पहर में किस प्रकार सेवा करते थे, अब इसका वर्णन इस प्रकरण में आता है। 36 कारखाने, मतलब 36 डिपार्टमेंट, 36 डिपार्टमेंट विभाग होते थे, अलग अलग सेवा के विभाग, क्योंकि सेवा का विभाग बांटना बहुत आवश्यक होता है, और सबकी जिम्मेदारी अलग अलग सुंदर साथ हो। सिस्टेमेटिक व्यवस्थित काम करने से बड़े बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं, और अव्यवस्थित काम करने से क्या होता है, छोटा काम भी भारी हो जाता है। जहाँ आवश्यकता नहीं वहां 10 जने आ गए, जहाँ जरूरत है वहां पर एक भी नहीं है, या तो एक ही आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, ऐसा हालत हो जाता है। तो सभी विभाग में बराबर और उसके योग्य आदमी को जिम्मेदारी सौंपा जाए, ये आवश्यक होता है। नित्य कारखाने से भी कहूँ साथी सब सेवन के। तो प्रतिदिन जो है सब सुंदर साथ की व्यवस्था, 5000 सुंदर साथ, और डेली शिविर ही चल रहा है समझिए। यहाँ तभी 3 दिन का 5 दिन का शिविर होता है सुंदर साथ जी, कितना मेहनत करना पड़ता है। भोजन विभाग, बाजार से खरीदारी, पैसा का खर्चा, रात की नींद खराब हो जाती है सुंदर साथ जी, ये भी अव्यवस्था के कारण होता है। यदि व्यवस्था सिस्टमेटिक जिम्मेदारी सब लोग अपना ले ले और जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाए, तो फिर इसमें कोई टेंशन नहीं होता सुंदर साथ जी। यहाँ तो 5000 सुंदर साथ डेली यहाँ पर उनके रहने की, खाने की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, अनाज सब्जी, कुछ चीजें तो डेली करना पड़ता है। कुछ चीजें हम ऐसा कर सकते हैं कि महीने भर का राशन लिया, या 15 दिन का राशन गेहूं चावल खरीद लिए, लेकिन कुछ चीजें डेली खरीदनी पड़ती है, कुछ चीजें बहुत सारे काम होते हैं। तो उनके सेवा में सबसे महत्वपूर्ण सेवा होता है दीवानगिरी। दीवानगिरी मतलब महाप्रबंधक, बड़ा जो मैनेजर बोल सकते हैं, सबसे बड़ा मैंने, इसमें क्या होता है, दीवानगिरी में सब आता है, व्यवस्थापक से लेकर अकाउंटेंट तक। तो पैसे का अनुमति भी दीवान देगा कि कौन सा पैसा कहाँ कितना खर्च करना है, और कितना आवश्यकता है तो कहाँ कौन से सामान खरीदे नहीं खरीदे, सारा चीज जो है सबसे मुख्य आदमी होता है दीवानगिरी। थी सेवा गरीबदास, गरीबदास जी के हाथ में सेवा थी रामनगर के पहले, रामनगर तक थी इनकी, लेकिन नित अर्ज करे अब चले ना सेवा मोह पास। अभी मैं इस सेवा में नहीं कर पा रहा हूँ ठीक तरीके से, तो कृपा करके धामधन्य आप किसी योग्य दूसरे सुंदर साथ जी को इस सेवा सौंप दीजिए। वो टेंशन का काम रहता है, हिसाब किताब, रसीद नहीं मिल रहा, कहीं बिल कहीं खो गया है किसी का, लास्ट में जोड़ते हैं तो पैसा कहाँ खर्चा किया था याद ही नहीं आता है। और ये कार्य जो है बहुत ही हिसाब किताब शो करना पड़ता, बहुत टेंशन का है। मैंने भी एक बार बड़ौदा आश्रम में अगर पैसे का हिसाब किताब का जिम्मेदारी, और कभी कभी साहित्य साहित्य ही बेचने का जिम्मेदारी होता था पहले, तो साहित्य में भी हिसाब किताब में बहुत गड़बड़ी हो जाता था। पैसा बराबर हिसाब करो तो पैसा कम हो जाता था, तो पैसा कम कहाँ कैसे हो गया, कहाँ गया पैसा वो टेंशन होता है, याद करना पड़ता है। ये बहुत ही टेंशन के काम है। इसमें केवल फिजिकल नहीं, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। सब लोग पूछेंगे कि पैसा किसने गबन कर लिया, सोचेंगे जी। तो तब उसने बहुत आतुर होकर कहा रामनगर में, तब प्राणनाथ जी ने हुक्म हुआ लाल पर, लालदास जी को ये जिम्मेदारी सौंपा। हालांकि लालदास जी ज्ञान के क्षेत्र में बहुत अग्रणी थे, फिर भी इनका बैकग्राउंड, लक्ष्मण सेठ बहुत बड़े व्यापारी थे, तो उसका जो अनुभव यहाँ पर काम आया सुंदर साथ जी। संसारिक योग्यता भी सेवा में काम आती है। तो जितना भी शिक्षित हो, कुछ ना कुछ योग्यता हुनर हो, कंप्यूटर का जानकारी हो, तो ही बहुत सारी सेवा हो सकती है। और भी कोई जानकारी हो टेक्निकल से, साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर, कंप्यूटर, मोबाइल, सब जानकारी होने से सेवा में सहायता मिलता ही है। घड़े से हुक्म हुआ पातशाह के हुजूर, लेकिन लालदास जी को हुक्म हुआ दीवानगिरी संभालने का, लेकिन गढ़े में क्या हुआ था,
कि प्राणनाथ जी ने लालदास जी को कहा था कि औरंगजेब के पास में जाओ। तो उस समय वे वृंदावन जी को सेवा दे दिया था, लेकिन फिर वो हुक्म कैंसिल हो गया था, औरंगजेब के पास जाने का हुक्म कैंसिल हो गया था। क्यों हुआ था याद से कसई लाइफ? औरंगजेब के पास जाने का हुक्म दिया था, फिर बाद में कैंसिल कर दिया था। क्यों कर दिया था? कुरान में देखा था कि हमको हारून चाहिए, हारून मेरा भाई, जब तक हमको नहीं मिलेगा हारून, 76 साल जी जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हम औरंगजेब से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कैंसिल हो गया था। तो उस समय वृंदावन जी को दे दिया था, और फिर उससे भी क्या गया, फिर पन्ना जी जाने का आदेश हो गया था। छत्रसाल जी को प्रबोधित समझाने के लिए पन्ना जी जाने का आदेश दे दिया था। तब लालदास जी को पढ़ने को पैगाम लालदास जी को छत्रसाल जी के पास पन्ना में भेज दिया था। लेकिन फिर पन्ना जब पहुंच गए थे, तब वृंदावन ने उस सेवा छोड़ दिया। जब मुझसे भी नहीं हो पा रहा, ये सेवा बहुत ही कठिन है, तब सौंपी लाल को सब। लालदास जी को सारी सेवा फिर से सौंप दिया। ए पठई कुंजी को लाल को हुआ हुक्म, पूरे खजाने की चाबी लालदास जी को दे दिया। खजाने की गोडाउन, गोदाम बोलते हैं ना, गोडाउन, गोडाउन की चाबी, सारे अनाज के भंडार होते हैं, वस्त्र आभूषण आदि रखे होते हैं, सुंदर साथ की जरूरत की सारी सामग्री रखी होती है, लेकिन होलसेल में ज्यादा मात्रा में रखी रहती है। स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है कि भी सुंदर साथ को इमरजेंसी में थोड़ी बार बार भागेंगे। थोड़ा स्टॉक कम हो गया तो फिर नया खरीद लेते हैं, स्टॉक फिर मेंटेन हो जाता है। मूल 36 कारखाने का सब दिया हाथ लाल के, 36 विभागों का सारा जिम्मेदारी लालदास जी को सौंप दिया। पूरी कुंजी चाबी, हेड ऑफ द होल, पूरा होल सोल हेड हो गए पूरा, मतलब सारे डिपार्टमेंट के मुखिया है लालदास जी। फिर इनके नीचे 36 डिपार्टमेंट है, तो 36 विभागों के अलग अलग सुंदर साथ रहेंगे जिम्मेदार, लेकिन वो सब काम करेंगे लालदास जी के निर्देश के अनुसार। जिनको जो कुछ चाहिए सो सुबह पहुंचावे। सेवा बहुत ही कठिन है सुंदर साथ जी। सेवा में एक तो कितना भी अच्छा करो, लास्ट में एक गलती हो गया तो सारा सेवा पानी में चला जाता है। और इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हमारी सेवा की वजह से किसी को दुख ना पहुंचे, हमारी लापरवाही से, हमारी गलती से किसी को दुख ना पहुंचे। व्यवस्था, जिम्मेदारी, इसमें जरूरी है कि योग्य व्यक्तियों को हम सेवा में आगे रखें, और सभी सुंदर साथ उनका सपोर्ट करें, ये भी जरूरी सुंदर जी। सभी सुंदर साथ जी यदि छोड़ देंगे अकेले के, इसको अकेले करने दो, इसका नाम हो रहा है तो हम क्यों काम करें, उसकी प्रतिष्ठा हो रही है तो हम क्यों करें। महान प्रतिष्ठा के चक्कर में बहुत सुंदर साथ में भी झगड़ा हो जाता कई बार। सुंदर साथ जी, दूध तो देखिया नहीं, देखिया ऊपर का फैन, ये भी लगे दुख देन। दूध क्या है और मक्खन छाछ, ऊपर का जो झाग होता है ना, फैन यानी झाग। एक बार की बात है सुंदर साथ जी, मैं जब कॉलेज में था, 5 रुपए में 1 गिलास दूध। मैं बोला क्या बात है, दूध जो है 5 रुपए में दे रहा है, इससे कैसे पॉसिबल। हालांकि 20 साल पहले की बात है। ऊपर से इतना मोटा सा मलाई ऊपर दूध में रख के देता था। बोला 5 रुपए में दूध भी और इतना मोटा मलाई भी दे रहा है। हम लोग रात का यात्रा, कभी दिन का यात्रा होता था ना आना जाना, तो पिया तो ऊपर मलाई तो मोटा मोटा था, लेकिन अंदर दूध जो है 25% दूध था और 75% पानी था उसमें। तो ऐसा मतलब ठगी का बाजार रहता सुना सर जी। यहाँ पर झाग क्या है, दिखावा, मान प्रतिष्ठा, नाम, ये झाग है। और दूध क्या है, राज्य की मेहर। तो राज्य की मेहर जो है, हमको राज्य की चिंता नहीं कि राज्य हमको हमारी सेवा का फल राज्य देंगे। राज्य में हमारी सेवा का फल देंगे, किस रूप में देंगे, बहुत सारा देंगे, 1 का 1000 गुना सेवा का फल देंगे। यदि निस्वार्थ भक्ति करेंगे
बगैर किसी चाहना, मान प्रतिष्ठा, अहंकार, स्वार्थ से रहित होकर के सेवा करेंगे, 1 का 1000 गुना मिलेगा। और नहीं तो जितना किए हैं उतना मिलेगा। हिसाब मजदूर होता ना, आज का आपका दिन का मजदूरी हो गया 500 रुपये, अब घर जाओ, बात खत्म। निस्वार्थ भक्ति। और देखिए स्वार्थ भक्ति में पत्नी होती है ना घर में, पत्नी का तो कोई पेमेंट नहीं मिलता है, लेकिन उसका उदाहरण आता ना वहां पे, पतिव्रता साधन, निस्वार्थ भक्ति। लेकिन घर का मालिक वही, घर की मालकिन है ना पत्नी, वो इसको बोलते हैं पतिव्रता साधन, निस्वार्थ भक्ति। निस्वार्थ सेवा में जो ताकत है सुंदर साथ जी, मांगने से कभी नहीं मिल सकता है। और मान प्रतिष्ठा के लिए खींचम खींच तो बहुत बड़ा पाप है सुंदर साथ जी। करने चले थे पुण्य और लेकर के आ गए पाप, ऐसी स्थिति हो जाता है। तो सुंदर साथ जी, सुंदर साथ को बहुत ही सावधानी से, सारी शोभा उस खुदा के लिए कहा गया है। मेरे तन से कोई सेवा करवाए तो भी राज्य की शोभा है, अब आपके तन से सेवा कर रहे हैं तो भी राज्य की शोभा है। अभी मैं वितक कर रहा हूँ, मेरे जगह यदुनंदन महाराज या दिलीप जी महाराज जी करते तो भी राज्य की शोभा थी। मेरे द्वारा वितक करवा रहे हैं तो ये भी राज्य करवा रहे हैं, राज्य शक्ति दे रहे हैं सुंदर साथ जी। तो ये खींचम खींच इसमें नहीं होना चाहिए, जागनी कार्य में भी खींचम खींच नहीं होना चाहिए। जिसके द्वारा भी जागनी कार्य करवाए राज्य, हमारे दिल में तो एक राज्य की बस तड़प होना चाहिए। धनी तुम्हारी साहिबी अपनी राखो आप, इश्क दीजिए मुझे अपना में तासो करो मिला। सुंदर साथ में ऐसी भावना हो जाती है कि हम भी जो है, हम भी ज्ञानी हैं, हम भी कम थोड़ी हैं, हम भी चर्चा कर सकते हैं, तो हमको भी प्रचारक बनना है, या हम भी जो है विद्वान बने, महाराज बने। इस तरह का जो शो करने की जो भावना है ना, कि हमें इतना दुनिया को दिखाने की भावना, लेनी हकीकत हक की, देनी इन लोकन, आशिक को ये उल्टी जो करत हैं अपन। तो जी राज्य जो सेवा करवाना चाहे करवा सकते हैं, आवश्यकता का जहां जरूरत है सभी को चर्चा करना चाहिए और प्रचार प्रसार करना ही चाहिए, लेकिन हमारे दिल में भावना वैसी नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ अवसर लेने के लिए खिंचम खिंच नहीं होना चाहिए, चर्चा मुझे क्यों नहीं मिला ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको मत बुलाओ, उसको मत बुलाओ, बड़े ठोर मिल हुए अंदर था ना। व्यक्तिवाद स्थानवाद में योग्यता पीछे रह जाती है, और व्यक्तिवाद स्थानवाद में अयोग्य व्यक्ति को भी आगे बढ़ाया जाता, बोले ये हमारे स्थान से जुड़ा है, और योग्य व्यक्ति बोले दूसरा बाहर का है इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाना है। इसमें साथ जी खिंचम खिंच। और वाणी पढ़ना किसके लिए? वाणी इसलिए पढ़ना है अपनो आत्मा कल्याण को लागी, अपनो आत्मा को लागी वाणी पढ़ने हो समझी। यानी शुरू से ही यदि टारगेट ऐसा है कि मुझे चर्चा करने के लिए वाणी सीखना है, चर्चा प्रचारक बनने के लिए वाणी सीखना है, तो फिर सब मामला गड़बड़। हमारे दिल में शुरू से आखिर तक एक ही चाहना होना चाहिए, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फेर फेर मांगो फिर, प्यारे मिलो प्यारे पीऊं सो प्यारी महामत कहे। मूल छत्तीस खार करने, जिनको जो कुछ चाहिए सब वो पहुंचावे, समय समय से बिल्कुल पहुंचा देते हैं ध्यान पूर्वक। एक मूल श्री बाई जी के सब पहुंचावे, साथ बाईश्वराज जी के सभी जरूरी सामग्री, जितने जरूरत के सामान हैं, वस्त्र जो पहनन के, तुम्हें क्या चाहिए थे आज, सामने जाकर के पूछते हैं। ये सिस्टम होता सुंदर साथ जी। आपके दरवाजे पे सुंदर साथ चक्कर लगा रहे हैं तो कैसे व्यवस्थापक है आप? शिविर हो चाहे आश्रम की व्यवस्था हो, सुंदर साथ यदि बोल भी रहा है तो एक बार से ज्यादा बोलने की जो जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। सुंदर साथ को सरकारी ऑफिस जैसा चक्कर लगाते रहे बेचारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। दोनों स्वरूप और साथ के सब वस्त्र भूखन, श्री प्राणनाथ जी, बाईजीराज जी और समस्त सुंदर साथ के वस्त्र आभूषण और सारी चीजें, किसी प्रकार की कमी नहीं। नित्य नित्य रंग नूतन, हर दिन अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छे वस्त्र, ठंडी के अनुसार पतले सूती वस्त्र, सॉरी ठंडी के मौसम में गर्म कपड़े और गर्मी के मौसम में सूती वस्त्र, पतले मिही वस्त्र पहन के आता है। सब प्रकार की अच्छी से अच्छी व्यवस्था, अनाज सब जात के, साग तरकारी सब, सभी प्रकार के अच्छी अच्छी क्वालिटी के अनाज, साग सब्जी,
मेवा मिठाई हरड़े औषधि भी जो सुंदर साथ जी जिन समय चाहिए। जब हमने देखा अभी तक में हरड़ और आयुर्वेदिक काढ़ा का बहुत बार वर्णन आया था इस पर लीला में। मैंने बताया देखिए, बाहर के शरीर को साबुन से साफ कर सकते हैं, बर्तन को साबुन से साफ करते हैं, लेकिन पेट के अंदर जो अंदर कैसे साफ करें साबुन से? सारा तेल मसाला तो खा रहे हैं ना, तो अंदर से जब पास होता तो अंदर में तेल की चिकनाई तो छोड़ जाता है ना वो तेल की चिकनाई को कैसे साफ करें? तो ये हरड़ जो है अंदर का साबुन है, शरीर के अंदर के साबुन है। हरड़, नींबू और त्रिफला, ये सब चीजें क्या होते हैं अंदर के। इसको बीमार होंगे तो खाएंगे ऐसा नहीं होता सुंदर साथ, ये तो रेगुलर डाइट है। रोज खाइए त्रिफला चूर्ण, और रोज जो है कुछ ना कुछ इस तरह से च्यवनप्राश ठंडी के मौसम में खाते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में खाने के लिए भी कई अवले आते हैं, जैसे कि ब्राह्म रसायन, अमृत रसायन, ऐसे कुछ ना कुछ औषधियां लेते रहना चाहिए। आंवला स्वरस, त्रिफला रस, ये तो वो आजकल बहुत सारा निकल गया। इसमें गिलोय जूस आ गया है, एलोवेरा जूस आ गया। तो कुछ ना कुछ ऐसे चीजें लेते रहने से क्या शरीर का इम्यूनिटी बना रहता है, बहुत सारी बीमारियां दूर होते रहती हैं। रुई, सुत और बासन, निर्गुण और सरगुण। रुई, सूती सूती कपड़े, वस्त्र, बर्तन, वासन है ना बर्तन। निर्गुण और सरगुण, निर्गुण है ना विरक्त जो सुंदर साथ हैं, सन्यासी सुंदर साथ है उनके लिए। सगुण यानी जो सुंदर साथ जी जो गृहस्थ हैं। सगुण को, गृहस्थ को सगुण बोलते हैं और विरक्त को निर्गुण कहा जाता है। सब पहुंचावे समय समय, आन आन देवे संयन। सब सुंदर साथ को जा जा करके देते हैं सुंदर साथ। हाजिर रहे हजूर में बैठे श्री राज के पास, आगे पीछे ने हो सेवा करने का। और सारी सेवा करने के बावजूद भी प्राणनाथ जी के हजूर में उपस्थित रहते हैं। बताइए, एक सिस्टमेटिक काम करने का तरीका जो है, मैनेजमेंट है, उसका परिणाम है ये। कोई हमेशा प्राणनाथ जी की सेवा में भी उपस्थित रहते हैं। इनके पास रहे थे इन कारखाने में, इनके साथ में सेवा में और भी सुंदर साथ रहते हैं। अकेले थोड़ी करेंगे सारा काम। अगर ये तो अब जिम्मेदारी लिए, इसकी जिम्मेदारी सब छोड़ दो, इसका नाम हो रहा है तो हम क्यों काम करें? तो मान लो कि नवल किशोर जी को कोई जिम्मेदारी सौंपा है और बाकी सब बोले कि नहीं नवल किशोर जी करेंगे, हम क्यों करें? उनको जिम्मेदारी सौंपा है तो हम क्यों करें? ऐसा थोड़ी होता भैया, जिम्मेदारी सौंपा है लेकिन हेल्प तो सबको करना ही पड़ता है ना। यहाँ पे देखिए, घनश्याम जी दही खाता लिखने का काम करते हैं। धर्मदास खजाने, धर्मदास जी खजाने की जिम्मेदारी संभालते हैं, जिसमें कोष जो सेवा जो भंडार रखा रहता है, जिसमें संतदास शामिल रहे हैं। संतदास जी भी सेवा में शामिल रहते हैं। चतुरदास जी, मानिक जी, कल्याण जी, भिखारी दास जी। खजाना मकरंद राखे, मकरंद भाई खजाना की सेवा वो भी करते हैं। पीछे इन पीछे गीगे को दे, गीगे भाई को दे दिया। कपड़ा मकरंद देव ही सब साथ और राज। सबके पास कपड़ा पहुंचाने की सेवा मकरंद भाई का था। कपड़ा का जो गोदाम है उसकी जिम्मेदारी मकरंद भाई की थी, कि कितना स्टॉक है, कितना आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट कितना है, और नया खरीदना है कि और सुंदर साथ को पहुंचाना है। नित्य से वे सनेसो फिर खेम करण रखा है इनका। सभी प्रेम पूर्वक धाम धनी सुंदर साथ की सेवा करते हैं। श्री मोहम्मद के मोमिनो ये साथी सेवा के, कहो कहता जो बहुत है जिन्हें प्यारे चरण धनी के। जिनको धाम धनी के चरण प्यारे हैं, वो धाम धनी के लिए अपना सर्वस्व तन मन जीव कुर्बान कर देते हैं। सुंदर साथ जी, सेवा एक समर्पण है, सेवा एक तप है। बिना देखिए, तपस्या भी करते हैं ना जंगल में जाकर, बहुत ज्यादा वैराग्य होगा, तड़प होगा, तभी तपस्या कोई कर पाता है। और सेवा भी एक तप है। सेवा में अपमान भी हो जाता, कोई बोलेगा ठीक से करो, ये क्यों नहीं किया ठीक से, कोई डांट भी देता है। सेवा करने पर बहुत सारा कष्ट भी होता है। सुंदर साथ जी, हमारे आदरणीय दिलीप जी महाराज जी, यदुनंदन महात्मा जी ने और हम सब ने ऐसे बहुत अनुभव किया है। सेवा के माध्यम से विभिन्न आश्रमों में इस तरह की बातें सुनने को मिलती रही है। कोई ना कोई आपको कह देगा तो, लेकिन सेवा जो है आनंद का भी विषय है। सेवा का जो परिणाम होता है, राज्य की मेहर होती है, तो सेवा में
बहुत आनंद भी आता है। सुंदर साथ जी तो सेवा जो है प्रारंभ शुरुआत में हमको कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा, तब तो राज्य की मेहर होगी। सुंदर साथ जी हमको संसार प्रिय होता है, संसारिक व्यक्ति प्रिय होते हैं, उसके लिए हम तो बहुत कुछ कुर्बान करते हैं, लेकिन राज्य के लिए उतना कुर्बानी नहीं होता है। तो इसको दो विभाग कर दिया। गृहस्थ आश्रम जब तक है बच्चों की जिम्मेदारी पूरा करो, अच्छे से उनको लाड प्यार करो, लेकिन जब बच्चे का बच्चा हो जाए, यानी कि शादी हो जाए और उनका भी बच्चे पुत्र का भी पुत्र हो जाए, उसके बाद फिर अपने आत्म कल्याण के लिए ध्यान दो। गर्मी के दिनों की सेवा, गर्मी के दिनों में सब सेवा खुशबू है। गर्मी के दिनों में कैसी सेवा होती बता रहे हैं, क्योंकि अष्ट प्रहर की जो वितक थी उसमें ठंडी के दिनों का ज्यादातर वर्णन किया था। बाकी दिनचर्या वैसी ही रहती है, लेकिन कुछ चीजें जो चेंजिंग होता है उस समय में। गर्मी के दिनों में शीतलता का कूल करने का अरेंजमेंट करना पड़ता है सब चीजों का। अत्तर खरीद सब जात के आवे तुंग भरे गुलाब के, बड़े बड़े गुलाब जल के बड़े बड़े मटके भर करके आते हैं। गुलाब जल हम जानते हैं कितना शीतल होता है। गुलाब जल को ऐसे रुई में भिगो के आंखों में रखेंगे तो आंखों में भी ठंडक हो जाती है। गुलाब जल जो है, गुलाब जल का भी शरबत भी आता है। गुलाब जल के बड़े बड़े मटके भर के आते हैं। और अत्तर यानी इत्र, सभी प्रकार के सभी क्वालिटी के इत्र खरीदे जाते हैं। अगर चोबा खस खाना करे सिवा गंगाराम, ये सब इसका स्टॉक रखने का जिम्मेदारी था गंगाराम जी का। खस खाना, खस जो होता मालूम है, कूलर में जो कूलर में एक सूखा घास जैसा होता है ना, उसको बोलते हैं खस। तो वो उसमें एक स्पेशल क्वालिटी होता है। उसको आप भले कूलर में ना लगा, खुले में भी रख दो और पानी छिड़क दो, इतना ज्यादा वेपोराइजेशन करेगा, पूरा रूम ठंडा हो जाएगा। तो कूलर का भी काम जो चल में कूलर में घास रखा रहता है, लेकिन अलग से उसका क्या प्रभाव होता है शायद आप बहुत कम सुंदर साथी ने देखा होगा। क्योंकि कूलर जो मेरा भाई कूलर का भी काम करता था, तो खस जो है रखा रहता तो उसको पानी डाले मतलब बिल्कुल आस पास में 5-10 मीटर तक के पूरा ठंडा हो जाता है। वो खस खाना जो है और इत्र वगैरह सुगंधित द्रव्य सब रखने का काम गंगाराम जी का था। खसबो ही खाना सब रखा था, यही करे खरीद करे इस था। तो इसमें क्या दो चीजें, एक तो कूल करना है, ठंडा करना वातावरण, शीतल करना है, और सेकंड क्या सुगंधित भी, शीतलता के साथ सुगंध भी हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है ना, आनंद आ जाता है। और सुगंध क्या नेचुरल होना चाहिए। आजकल जो सुंदर साथ जी लगाते हैं ना, महंगे महंगे दुर्गंधित ऐसा रहता है, बोले बहुत 500 रुपए का बोलेंगे, 1000 रुपए का सेंट है, ऐसे पास में जाओ तो सिर घूमने लगता है, एकदम बेकार बेकार सेंट आता है। ऐसा सेंट नहीं होना चाहिए। सुंदर साथ जी सेंट भी दो प्रकार से बनाए जाते हैं, आपको बताऊं मैं, जानकारी होगा शायद आपको। एक नॉन वेजिटेरियन सेंट होता है और एक वेजी फूलों से बनने वाला सेंट भी होता है। नॉन वेजिटेरियन सेंट कैसे होता है, कोई जानवर होता है, बोलते हैं भेड़ जैसा, उसको हंटर से मारते हैं, उसके शरीर से जो मवाद निकलता है उसको इकट्ठा करके सेंट बना देते हैं। ऐसा गंदा गंदा सेंट यूज नहीं करने का। सेंट यूज करने की जरूरत ही क्या है। कोई भी सामान में, साबुन में, तेल में, शैम्पू में सेंट है मतलब केमिकल है, या तो अननेचुरल सेंट है। वो नेचुरल सेंट होना चाहिए। जो आयुर्वेदिक सामान होते हैं उसमें नेचुरल गंध होता है। नीम साबुन खरीदोगे तो उसमें नीम का खुशबू आएगा। और जो भी सामान तेल होता है, जैसे महाभृंगराज तेल है, पसंद नहीं आएगा, बोलेगा कैसा दुर्गंध आ रहा बोलेंगे। लेकिन भाई क्वालिटी देखना है। चप्पर छाटे भली भांसो छिटकत पानी साथ, इस प्रकार चारों तरफ खस खाना टटियां लगा देते हैं। टटियां मतलब क्या होता है, बांस की लकड़ियों में खस को बांध देते हैं, उसको टटियां बोलते हैं। तो उसका साइज होता है, खिड़की जितना बड़ा है उतना बड़ा टाट बनाना पड़ेगा, दरवाजा जितना बड़ा है तो दरवाजे और खिड़कियों में लगाना है, या जहां भी लगाना है उस साइज का टटिया बनाते हैं। फिर उसमें अच्छी तरह से पानी छिड़क देते हैं। पानी छिड़कने के बाद वेपोराइजेशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है उसमें। टटियां बांधने को एक ओका गंगाराम। तो ये ओका भाई गंगाराम जी की सेवा थी, टटियां खड़ा करने के। फतेह मोहम्मद आवत खड़ा करन का स्थान, फतेह मोहम्मद भी इस सेवा में आते हैं। काम भरी का पड़े रहे मोहन हीरामन। तो इसमें जो
लकड़ी का जो कारपेंटर का काम होता है वो करने के लिए कौन आते हैं? हीरामन। हीरामन भाई ये कार्य करने के लिए आते हैं। तो बढ़ई कारपेंटर का काम भी हर किसी को थोड़ी आता है, जो जानता वही ठीक तरीके से कर सकता है सुंदर सा जी। हर कोई काम को ठीक से नहीं कर सकता। सूतरी डोरी लियावन को बोलचंद मोहन। सूतरी डोरी जो है क्या होता है? धागे से बांधना पड़ता है ना उसको, बांस के लकड़ियों के बीच में खस लगा के धागे से बांधना पड़ता है, तो डोरी लाना पड़ता है। उसके लिए बुलचंद भाई मोहन भाई लाते हैं। बांस कमचिए लियावत पूर्वीय खोज पर, जंगल से खोज खोज करके अच्छे से मजबूत क्वालिटी का बांस काट के लाते हैं। लाल खारवा चाहिए लियावत नारायण। लाल कपड़ा आपने देखा होगा सुंदर साहब जी, जनरली जो मटका कुल्फी बेचने वाले होते हैं ना, लाल रंग का कपड़ा लपेटे रहते मटका को, क्योंकि मटका क्या लाल रंग में गुण होता है, वो गर्मी एब्जॉर्ब कम करता है, ठंडक को जाने से ठंडक ज्यादा करता है वो। काले रंग का कपड़ा होगा तो क्या करेगा? काले रंग में गर्मी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। आप गर्मी के मौसम में ब्लैक कलर का कपड़ा पहनोगे तो ज्यादा गर्म लगेगा। और इस सिर के बाल तो है ही है, गर्मी के मौसम में यदि सिर खुला है तो पूरा गर्मी सिर एब्जॉर्ब कर लेता है, तुरंत कैच करता है। इसलिए सर पे सफेद कपड़ा पहनेंगे तो भी गर्मी कम लगेगा, लेकिन लाल कपड़े में ठंडक करने का भी गुण होता है। तो लाल खारवा चाहिए लियावत है नारायण, बनाए के ठाड़ी करे पूर्ण थे सुबह। जल छिरकत सब बंगले उठाए, सब बिछे सारे गद्दा और जितने दरी वगैरह बिछे थे सब उठाते हैं और अच्छी तरह से गीला कर देते। थोड़ी देर पानी में डूबे रहता है, क्योंकि दिन भर गर्मी में इतना तप जाता है। सुंदर शाह जी आज भी पन्ना जी आइए, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड की धरती बहुत ही हॉट एरिया है। गर्मी के मौसम में तो इतना ज्यादा गर्म पड़ता है सुंदर शाह जी, अगर धरती तो गर्म हो जाती है कि एक बार पानी छिड़कने से भी ठंडा नहीं होता है। पानी डाल करके थोड़ी देर पानी में भिगाए रखना पड़ता है। नंदराम पखाले मंगावत आखर वल्लभ सिरकत, ये सब नाम है सुंदर साथ जी। बड़े बड़े मटके पानी ला ला करके छिड़कते हैं। तर करे जिमी को गर्मी न फरकत, पूरे धरती को अच्छी तरह से तर कर देते, पानी से भर देते हैं, गर्मी गलती से भी नहीं भटक पाए वहां पर। चले यहाँ तो मेरा कोई काम नहीं, जाओ यहाँ से। वाव ढोले हजूरी खड़े नहीं पाए सुंदर साथ जी। जब तक प्राणनाथ जी बैठे हैं या शयन कर रहे हैं, हाथ पंखा ढोलाने वाले सुंदर साथ जी। हाथ पंखा एक तो होता था, और पहले जमाने में एक बढ़िया सिस्टम मैंने देखा था, फोटो अभी कहीं पर से अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाया। जैसे छत में जैसा हाथ पंखा होता है ना, सेम डिजाइन होता है, छत से लटकता बहुत बड़ा सा, और वो रस्सी से जुड़ा रहता है। नीचे से रस्सी को ऐसे हिलाओ तो पूरा पंखा हिलेगा ऊपर से, रस्सी से पूरे कमरे में हवा आ जाती। सुंदर सा जी बहुत बढ़िया डिजाइन था। जहाँ बिजली का कमी है तो वहां के लिए बहुत बढ़िया डिजाइन है वो। खड़े रहे एक पाए, एक पैर पर खड़े होकर कहने, बिना थके, थक भी गए हैं तो भी पंखा हिलाते ही रहते हैं। बिहारी वाव ढोलत कबू गंगा दास देता है, शंकर हाथ में रहते हैं हमेशा ही विष्णु। शंकर भाई के हाथ में हमेशा पंखा ही रहता, सदा उसकी सेवा करते रहते हैं। जब महाराजा आवत तो वाव ढोले इन समय, जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो सामने जो भी सेवा हो रही होती है वो सेवा अपने हाथों में ले लेते हैं। बोलते भाई 2 मिनट के लिए मुझे सेवा दे दो, मेरी इच्छा है, तो लेकर के वो पंखा ढोलने लगते हैं। और साथ ही सब डोलत जहां लग पोढ़त श्रीराज, 4 जने खड़े रहे वल्लभ शंकर ही पास। जब तक प्राणनाथ जी शयन कर रहे हैं, बैठे हैं, पंखा हवा करते ही रहते हैं। सुंदर साथ गर्मी के दिनों की बात है, और आज तो इतनी सुविधा आती, पंखा चलेगा तो पंखा की हवा भी गर्म हो जाती है। कूलर एसी सारा लगा लगा कर सुंदर साथ जी आज के समय में तो सारी सुविधा कर दिया राज्य ने हमारे लिए। और उस समय तो कितना समय था, ना बिजली था, ना मोटर था, ना कूलर था, ना एसी था, ना गाड़ी था, कुछ भी नहीं। हजारों हजारों किलोमीटर सुंदर साथ जी ने लाखों किलोमीटर पैदल चल लिया। ये सब नाम आते सुंदर साथ जी जो जो सेवा में थे। लाल मुकुंदास, निर्मल दास, गोविंद दास सूरत के हैं। जमुना माणिक हजूर सेवा में, राम भैया खर हुई वल्लभ से। हकीकत खान भेजे थे गुलाब के शीशे, गुलाब के शीशे भर के भेजते थे हकीकत खान।
छिड़काते हैं सब सेज पर गंगा रामी से में। तो गुलाब जल को जो है पूरे सैया पर छिड़क देते हैं, तो शीतलता और सुगंधित वातावरण हो जाता है। मीही वस्त्र पहनन के प्रेम दास लियावे, गर्मी का मौसम है इसलिए मीही पतले कपड़े होना चाहिए। मोटा कपड़ा पहनेगा तो गर्मी लगेगा, और वो भी पतला कपड़ा कैसा, सूती कपड़ा, कॉटन। नायलॉन कपड़ा में गर्मी बहुत लगता है, तो नायलॉन कपड़ा ज्यादातर ठंडी में पहन सकते हैं। महावजी भाई इन समय आए पोरबंदर से। महावजी भाई इस समय पोरबंदर से आए थे। सेवा अनार राखवे की और पत्री लिखवे की सेवा में। अनारी ने स्याही स्याही बना बना के रखे रहते थे बड़े बड़े बोतल में, बर्तन में, और जो भी सुंदर सा चौपाई या लेख लिखने होता था उन सबको वो उपलब्ध कराते थे सुंदर शाह जी। सुंदर शाह जी भी 2 चौपाई हम बाद में करेंगे। पहले जो 3 प्रकरण छूट गए थे वहां पर आते हैं। सुंदर शाह जी देखें आप, संवत 16 से 38 से आसो सुदी चतुर्दशी के दिन 1638 में श्री देवचंद जी का जन्म हुआ था। संवत 1712 में श्री देवचंद जी का धामगमन हुआ था। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर के मुख्य विषय पर आएंगे। यहाँ पर अंतिम लीला का प्रकरण है सुंदर साथ जी। बरस 74 में न्यून भया 1 मास। श्री देवचंद जी संसार में कितने समय रहे, 74 वर्ष में से 1 महीना कम, यानी कि 73 वर्ष 11 महीने दुनिया में रहे। सौंप चले श्री महाराज को उम्मत खासल खास। श्री महाराज ठाकुर यानी इंद्रावती की आत्मा को सब सुंदर साथ के जागनी कार्य की जिम्मेदारी सौंपकर चले गए। संवत 16 से 75 भादोवदी 14 नाम। संवत 1675 में श्री महाराज जी का जन्म हुआ था। भादोवदी भाद्रपद महीना में कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन जन्म हुआ था। पहर दिन चढ़ते 9 बजे रविवार के दिन उनका जन्म हुआ था। प्रगटे धनी श्री धाम। उस तन में आगे चल के धामधनी प्रकट होते, इसलिए अभी से ही धामधनी कर दिया। देखिए राष्ट्रपति बचपन से तो राष्ट्रपति नहीं था, लेकिन क्या कहेंगे, राष्ट्रपति का जन्म हुआ था। राष्ट्रपति बचपन में यहाँ पढ़ते थे, लेकिन फिर जब पढ़ते थे तब राष्ट्रपति तो नहीं थे ना। संवत 17 से 51 में यहाँ पर ध्यान देंगे, सावन वदी चौथ में, सावन महीना के कृष्ण पक्ष के चौथ है न, चतुर्थी के दिन, रात पिछली घड़ी 2 में, रात पूरा होने में 2 घड़ी बाकी थी, अर्थात सुबह 5:15 बजे, बिहान में 5:15 बजे आया फरिश्ता धाम से। फरिश्ता धाम से आया, कौन आया, राज्य की हुक्म, राज्य की इच्छा अनुसार सब होता है ना। राज्य का हुक्म आया, कोई फरिश्ता नहीं आया, राज्य को हुक्म को यहाँ पर फरिश्ता करे। कुरान में क्या है, देखिए हर चीज, छोटी बड़ी हर चीज को फरिश्ता कह देते हैं। राज्य के दिल के अनुसार सारा यहाँ पर होता है। राज्य ने दिल में जैसा प्लानिंग कर रखा उसके अनुसार सारा होता है। जैसा राज्य दिल में लेते हैं वैसा सभी सखियों के दिल में आता है। सुंदर साथ जी, परातम के अंतस्करण जेती विचित बात तेती आतम के करतन से कहे लदुन्नी भौम तले की हक बैठे खिलावत, तैसा हित होता गया जैसा हजूर हुकुम। यहाँ पर वैसा ही होता है जैसा राज्य हुक्म करते हैं। तीज भई रात घड़ी 14 उपरांत चौथ भई जब, तीज है ना तृतीया, तृतीया कब तक था, 12 बजे के बाद 14 घड़ी व्यतीत होने तक, यानी 5:15 बजे तक, बिहान को 5:15 बजे तक तृतीया थे, उसके बाद चतुर्थी आ गई, 2 घड़ी रात बाकी रही, तब समय अंतर ध्यान को तब। यहाँ पर सुंदर साथ जी चुपाई में देखेंगे, किसी जगह लिखा फरिश्ता आया धाम से, कभी समय अंतर ध्यान को तब है, और इस तरह से अलग अलग चुपाई में फिरे तरफ वतन ऐसा शब्द आता है यहाँ पर कि धाम चले गए, अब हम फिरे तो धाम को। इस तरह से कई तरह की चुपाई आती है। सुंदर साथ भी बोल देते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, धाम गमन हो गया। लेकिन सुंदर साथ जी यहाँ समझना है वास्तविक क्या हुआ था। यहाँ पर कई सुंदर साथ विद्वान ऐसा कहेंगे कि मात्र ध्यान में बैठे हैं, सिर्फ ध्यान में बैठे हैं, ऐसा भी कहते हैं। कोई बोलते हैं कि कई बोलेंगे कि प्राणनाथ जी हमको छोड़ के चले गए, ऐसा भी कहते हैं। तो वास्तविकता में क्या स्थिति थी ध्यान देंगे सुंदर साथ जी। सामान्य व्यक्ति के मृत्यु में
और योगियों की मृत्यु में भी अंतर होता है। आज देखेंगे हम राम रतन दास जी, मंगल दास जी और चरणदास जी महाराज, माधव दास जी महाराज, कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, ऐसे जो ब्रह्म मुनि हुए हैं हमारे समाज में, इनके विषय में भी पहले देखते हैं। इनके विषय में ऐसा मान्यता है कि इनका शरीर छूट गया ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, उनका शरीर सुरक्षित है। उनका जो समाधि बनाते हैं किसी कारण से उसको रिपेयरिंग या मेंटेनेंस या अच्छा बना रहे हैं तो खोदना तो पड़ता है दोबारा, तो लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित था ऐसा वो कहते हैं। 1 महीने 2 महीने बाद भी या कई साल बाद भी जब खोदते हैं तो उनका शरीर सुरक्षित मिलता है, तो मतलब जीवित है। शरीर सुरक्षित तो जीवित है बोलेंगे, तो जीवित है तो फिर दबा के क्यों रखा है? जीवित व्यक्ति को मिट्टी में क्यों दबा के रखा है या अंदर क्यों दबा के रखा है? मृत भी नहीं कह सकते, जीवित भी नहीं कह सकते, बड़ी समस्या इसमें। इसको स्थिति को समझिए, डेड भी नहीं कह सकते और जीवित भी नहीं कह सकते। ये स्थिति कुछ अलग प्रकार की होती है। लौकिक दृष्टि से वो शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन दूसरी दृष्टि से योगिक दृष्टि से उनका शरीर सुरक्षित भी है। क्योंकि क्या होता है, योगाग्नि में शरीर की प्राप्ति हो गया कहते हैं इसको दूसरे शब्दों में। लेकिन योगाग्नि में शरीर की प्राप्ति भी जो कही जाती है सुंदर साथ जी, वो भी, उसमें भी ध्यान होता है, उठना बैठना होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे केस में तो अंदर ही बंद कर दिया जाता समाधि बना करके, और बाहर ही नहीं आते हैं, ऐसा कंडीशन भी हमारे सामने। लेकिन फिर भी उनका तन सुरक्षित है। यदि प्राणनाथ जी, सुंदर ध्यान देंगे, बहुत सारे मैटर है इसमें, कई तरह के यहाँ पर समस्याएं आती हैं। यदि बोलेंगे कि मात्र ध्यान में, ओनली ध्यान में, मेडिटेशन में बैठे थे, तो सुंदर साथ ने विरह में शरीर क्यों छोड़ा? कोई ध्यान में बैठेगा तो शरीर क्यों छोड़ने क्यों? हम भी ध्यान में बैठ जाएं? हमारे सरकार से यदि ध्यान में बैठेंगे तो हम क्या, हम भी तो ध्यान में बैठना चाहिए ना। हमारी जो भी गुरु हैं वो ध्यान में बैठ रहे हैं, तो हमको विरह में शरीर क्यों छोड़ा? तो सिर्फ ध्यान में बैठने की बात नहीं है सुंदर साहब जी, इसको मात्र ध्यान में बैठे ऐसा भी नहीं कह सकते। क्योंकि और सुंदर साहब ने देखिए क्या होता है, ये उधर वर्णन आता है कि सुंदर सा प्राणनाथ जी समाधिस्थ होने के बाद 1 दिन तक बंगले में उनको रखा गया था, और नेक्स्ट डे उनको फिर गुम्मट जी में तहखाने में रखा गया। तहखाना वहां पर बहुत बड़ा अंडरग्राउंड हॉल भी था, अंदर अंदर रास्ते बने हुए थे सुंदर साथ जी। छत्रसाल जी का जो महेंद्र भवन है वहां से अंदर अंदर रास्ता भी बना हुआ था। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि गड्ढा खोद के रख दिया और ऊपर से ढक दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बराबर सीढ़ियां बनी है, नीचे जाने के लिए रास्ते थे उस समय, और एक जगह सीढ़ी नहीं थी, कई जगह से सीढ़ियां थी। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी वर्णन आया है कि 1 दिन तक बंगला जी में रखा था प्राण महामती जी का शरीर, और उसके बाद उनको गुम्मट जी में नीचे पधरा दिया गया। ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति को कभी टच किया जाता है सुंदर साथ जी? ध्यान में बैठे व्यक्ति को उठा के इधर से उधर रिप्लेसमेंट करते ही नहीं है कभी, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं सुंदर साथ जी ऐसा। और सवाल ये उठता है कि छत्रसाल जी ने बंदी कर दिया, दीवार बना दिया, दरवाजा जाने का रास्ता ही नहीं रहा। मात्र ध्यान में बैठे हैं तो बाहर से दीवार कभी नहीं बनाया जाता सुंदर साथ। मैं इस कमरे में बैठा हूं ध्यान में, तो भाई कभी ना कभी तो बाहर निकलूंगा ना। यदि मात्र ध्यान में बैठा हूं तो दीवार में दरवाजा को तोड़ करके दीवार क्यों बनाएंगे? तो चुनवाने वाली बात होगी। इस तरह से कभी भी नहीं किया जाता सुंदर साथ जी। और जहां तक बात है, प्राणनाथ जी बराबर 1 साल तक सुंदर साथ से आवश्यकता अनुसार बीच बीच में बात करते थे। ऐसा नहीं कि हमेशा बात ही करते रहते, अति आवश्यक होने पर ही बात करते थे। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। योगियों को भी देखो, इस तरह की बातें आज भी सुनने को मिलती है कि किसी सदगुरु ने दर्शन दिया या किसी ने सहायता किया, है ना, इस तरह की बातें जो है। राम रतन दास जी, इसमें बातें करने के लिए, दर्शन देने के लिए शरीर का जीवित रहना कोई जरूरी भी नहीं है, लेकिन
शरीर नष्ट नहीं हुआ, ये भी सही बात है, लेकिन सुंदर साथ जी स्थिति अलग है, डिफरेंट है। सामान्य व्यक्ति के समान मृत्यु भी नहीं है और उसको जीवित भी नहीं कहा जा सकता। केन नदी में घोड़े को पीठ देने का वर्णन आता है सुंदर साथ जी, प्रोटेक्ट किया ना, क्या उनका साक्षात शरीर गया था केन नदी में? ये तो बस छत्रसाल जी को दिखाने के लिए, अलंकारिक रूप से उनको विश्वास दिलाने के लिए पीठ दिखाया। शरीर का सही में शरीर जाकर के थोड़ी वहां पर गया था उनको घोड़े को पैर को सहारा देने के लिए। निशा जी 20वीं चौपाई में देखेंगे समाधि होने का समय बताया है 5:15 ऊपर की 2 चौपाइयों में है 5:15 की बात। तो ध्यान में बैठने के लिए कोई समय बताया जाता है कि इतने बजे ध्यान में बैठे। और सभी सुंदर साथ जो थे 5000 जो सुंदर साथ प्राणनाथ जी के साथ आ गए थे, ज्यादा ही थे, 5000 से ज्यादा ही हो गए थे। तो अब सबकी जिम्मेदारी का चिंता होता है कि नहीं होता है? सबकी व्यवस्था कैसी होगी मेरे जाने के बाद में? अब मान लो जी अब परिवार के एक मुखिया हैं, प्रभु जी हैं, कि नवल किशोर जी हैं, कि दिलीप जी हो, अब या आश्रम का भी जो मुख्य आदमी होता है आश्रम में, और मान लो कि उसका जीवन का अंतिम समय आ गया है ना, आए राज्य करे, लेकिन आ गया हो तो उसको चिंता होगा ना, मेरे बाद मेरे परिवार का व्यवस्था ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मेरे बाद में सुंदर साथ के आश्रम के व्यवस्था ठीक से होगा कि नहीं होगा। तो जो 5000 सुंदर साथ प्राणनाथ जी के भरोसे घर पर छोड़ करके आए हैं, उन सब सुंदर साथ की जिम्मेदारी जाहिरी रूप से छत्रसाल जी को सौंपा, बातनी रूप से राज जी। आगे चौपाई आता है, श्री महाराजा जी सो कहा 7 सौंपिया अब श्री राज को, जाहिर में श्री महाराज। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं यहाँ पर? अब हम फिरत धाम को। सुंदर साथ जी राज्य की जिम्मेदारी में तो पहले भी थे, लेकिन पहले उनकी भी नजर के सामने थे, लेकिन अब हम सुंदर साथ जो है एक प्रकार से लौकिक दृष्टि से देहिक लीला का समापन हो रहा है, तो बीच बीच में जो दर्शन दे रहे हैं वो भी प्रकृति के विपरीत दे रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी जो होता है, टेंशन, सुंदर साथ की व्यवस्था कैसी होगी। हे धामधनी, अब सभी सुंदर साथ जो भी मेरे वो पर भरोसा करके यहाँ सब घर बार छोड़ करके आए थे, उन सब की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूँ। और आप जो है जाहिरी में ये सेवा छत्रसाल जी को सौंपा। जो भी 5000 सुंदर साथ है उनकी जिम्मेदारी 7 सौंपिया श्रीराज को। जो सुंदर साथ है उन्हीं की तो जिम्मेदारी सौंपा होगा ना, जो नई सुंदर साथ आने की बात नहीं है, जो ऑलरेडी पन्ना जी में है उनके जिम्मेदारी को सौंपने की बात है सुंदर साथ जी यहाँ पर। जो बहुत सारे मैटर हैं, आगे भी आपको इस विषय में थोड़ा सा कुछ चुपाइयां मिलेंगी। बाहर था इत शुक्र रहे इत एक दिन मंगला जी में रहे, तार पीछे मंदिर में ने पधराया मम्मी, गुम्मट जी मंदिर में नीचे तक खाने में पधरा दिया। तो सुंदर साथ जी मैंने बताया ध्यानस्थ व्यक्ति को कभी हाथ नहीं लगाया जाता है। बरस 76 में कम 2 मास 10 दिन, 76 वर्ष में 2 महीना 10 दिन कम, इतने समय देखा खेल यहाँ लो। अब यहाँ पर लिमिटेशन बता दिया, यदि शरीर सुरक्षित था, जीवित था, ऐसा कहेंगे तो फिर मात्र ध्यानस्थ हुए, ध्यान में बैठे हैं, तो फिर ये समय इतना थोड़ी होगा, समय तो बढ़ गया ना। फिर ध्यान में बैठे हैं वो भी जीवित में ही समय, जीवन काल का ही समय गिना जाता है। देखा खेल यहाँ लो फिरे तरफ वतन, फिरे तरफ वतन कर रहे मतलब लौकिक धाम गमन सबको मालूम है, सुंदर साथ जी सब एक साथ ही परम धाम में जागृत होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर देह त्याग को ही धाम गमन कहा जाता है। फलाना सुंदर साथ का धाम गमन हो गया मतलब देह त्याग हो गया। बोलचाल की भाषा में सबके लिए ये प्रयोग किया जाता है। 7 सौंपिया आप श्री राज को, जाहिर में श्री महाराज। बातनी में है धामधनी सब सुंदर साथ की जिम्मेदारी अब आपको सौंप रहा, आपके भरोसे में मैं सब सुंदर साथ को छोड़ के जा रहा हूँ। और जाहिरी में छत्रसाल जी महाराज जी को सारी जिम्मेदारी सौंपा। अब हम फिरत धाम को तुम रहो सावचेत आज। अब मैं अर्थात देह, इस देहिक लीला मेरी समाप्त हो रही है, अब रहो सावचेत आज, सभी सुंदर साथ सावधान हो जाओ, क्योंकि पुकारने वाला भी कब तक पुकारेगा, जगाने वाला भी कब तक जगाएगा।
पुकार चले मेरे पीऊ जी में तो निंदई में उलझी। यदि आप उस चीज का लाभ नहीं लोगे, ऑफर भी खत्म हो जाता है। बाजार में जाते ना, ऑफर आता है बाई 1 गेट 1 फ्री, 1 महीने बाद जाएंगे तो बोलेंगे ऑफर खत्म हो गया। तो ऐसा अनमोल अवसर जो मिला है सुंदर साथ जी, बाद में अवसर भी हाथ से निकल जाएगा। द्वार तौबा के खुले हैं अब, पीछे दुनिया मलसी सब, द्वार तौबा के मुंजो रेन गई भोर जो भोर। सुंदर साथ जी, अवसर हाथ से निकल जाता है, पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं रहता। छतर साथ जी, इस समय में विचार करेंगे सुंदर साथ जी, 7 सौंपियां सब आप श्री राज को, जाहिर में श्री महाराज, इस विषय से विचार करेंगे। छत्रसाल जी को क्या सौंपा? वही सुंदर साथ जैसे कहते हैं ना, छत्रसाल जी के अंदर राज्य का आवेश आ गया। छठे दिन की लीला में राज्य का आवेश कहाँ गया? छत्रसाल जी के अंदर आ गया। 1758 तक रहा, कभी कहते हैं, कभी कहेंगे कि 1775 तक रहा। लेकिन छत्रसाल जी इस चौपाई में देखिए क्या है, 7 सौंपियां की बातें। कौन सुंदर साथ की जिम्मेदारी सौंपा? जो ऑलरेडी 5000 सुंदर साथ है। यहाँ पर आवेश आने की बात तो किसी चौपाई में नहीं लिखी है। दूसरा, छठे दिन की लीला में आवेश जो है कहा गया, हिस्सा देव आवेश का संयम को सब पर। सभी छठा दिन मोमिनों का है, एक मोमिन का नहीं। छत्रसाल जी, लालदास जी, केशवदास जी, मुकुंदास जी, भीम भट्ट, भैया सीता, ऐसे 2500 दिग्गज सुंदर साथ थे जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उस छत्रसाल जी के चरणों में सब प्रणाम करें। छत्रसाल जी प्राणनाथ हो गए हैं। प्राणनाथ छत्रसाल जी की जैसे, प्राणनाथ जी, छत्रसाल जी महाराज की चर्चा सुनते हो, उनका ज्ञान ऐसा कोई नहीं था सुंदर साथ जी, बिल्कुल। बल्कि छत्रसाल जी को सेवा की जिम्मेदारी सौंपा। श्री महाराजा जी सो कहिया मैं देखत हूं एक तुम, किस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत हैं हम। सुंदर साथ की सेवा, कौन से सुंदर साथ की सेवा? जो पन्ना जी में विराजमान है 5000, उनकी सेवा। और व्यवस्थापन की जो सेवा थी वो पहले भी थी, अभी भी कर ही रहे थे, पहले भी, आगे भी कर रहे हैं। व्यवस्थापन, मैनेजमेंट। सुंदर साथ जी, यदि छत्रसाल जी के अंदर आवेश आया मानते हैं, तो छत्रसाल जी 1758 में कोई छत्रसाल जी का धाम गमन हुआ भी नहीं था, या 75 में भी धाम गमन नहीं हुआ था। 1788, 1788 विक्रम संवत 1788 में छत्रसाल जी, उसके बाद भी वो उनके विषय में अलोप हो गए कि कहाँ गए पता नहीं, कहते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी, किसी के अंदर आवेश आता है तो जीवन के अंतिम समय तक रहता है, इतना सिद्धांत तो आपको मालूम ही है। देवचंद जी के अंदर आया आवेश, अंत तक रहा। मेराठ ठाकुर के अंदर आवेश आया, अंत तक रहा। लेकिन छठे दिन की लीला के सिद्धांत अलग है। छठे दिन की लीला में सभी सुंदर साथ के अंदर आवेश आता है। मां हिस्सा देव आवेश का संयम को सब पर। लालदास जी के तन से 4 वाणी अवतरित हुई, 4 ग्रंथ अवतरित हुआ। क्या क्या नाम है सुंदर जी को याद है? लालदास जी की वितक, लालदास जी की बड़ी वृत्त, और इसके अलावा बताइए 2 किताब और। कसेला था 4 किताब ऐसी है जिसमें महामती की छाप है, महामत के मोमिनो। 2 किताब और है, मौजजा और ब्रजरास और परम धाम की लीला। ये 4 किताबें ऐसी हैं, बिल्कुल वाणी जैसी चौपाइयां हैं सुंदर साथ जी। और इसके बावजूद भी लालदास जी को प्राणनाथ नहीं कहा गया। छत्रसाल जी के द्वारा तो ऐसा कोई ग्रंथ अवतरित हुआ भी नहीं है जिसमें महामती का छाप हो सुंदर साथ जी। छत्रसाल जी के द्वारा कई किताब लिखे गए हैं, लेकिन किसी में महामती की छाप नहीं है, और उनको दासवाणी कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी। छत्रसाल जी, मुकुंद दास जी, और जो भी है, जिसने भी तत्कालीन ब्रह्म मुनि जिसने भी किताब लिखा है जिसमें महामती की छाप नहीं है, उसको क्या कहते हैं? दासवाणी।
और आज हमारे जैसे और दूसरे विद्वानों के द्वारा लिखे हुए साहित्य का तो फिर क्या वैल्यू सोची। अपनी बुद्धि से, अपने मंथन से कुछ लिखा है, एक विचार होता है, लेकिन यहाँ पर छठे दिन की लीला में छत्रसाल जी के अंदर आवेश आ गया। ये जो है लालदास जी के अंदर फिर कैसे 4 किताब अवतरित हो गया। 1758 की जो बात है सुंदर साहब जी तारतम की वितक ग्रंथ में लिखा भी है कि लालदास जी 1758 तक रहे, और रहे कि नहीं रहे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन रहे ऐसा लिखा है। और सुंदर साहब जी 1758 की बात आती है 120 साल की लीला के अनुसार, 1638 से 1758 तक 120 साल तक जागनी लीला की बात है। तो इसमें सभी सुंदर साथ के द्वारा जागनी कार्य हुआ, मात्र किसी एक छत्रसाल जी या लालदास जी के द्वारा नहीं, सभी सुंदर साथ के द्वारा जागनी कार्य हुआ है। 1775 तक ईसा के पातशाही के 40 साल होते हैं, 1735 से 1735 टू 1775 तक। तो सुंदर साहब जी 75 के बाद भी तो छत्रसाल जी महाराज तो उसके बाद भी 88 तक रहे, 75 के बाद 13 साल और भी रहे। तो यहाँ पर देखिए जिसको जो सेवा, कोई अपने छोटा बड़ा की बात नहीं, जो सेवा सकुंडल करी अपने तन मन धन, अपना तन धन सौंपिया तो कहा अमीरुल मोमिन। इसलिए उसकी शोभा है अमीरुल मोमिनीन, तन मन धन, तन धन सौंपिया। ज्ञान के क्षेत्र में लालदास जी की शोभा है सुंदर साहब जी। अब किसी को छोटा बड़ा बताने की बात ही नहीं है, लेकिन जो सच है वो तो बोलना ही पड़ता है। कहीं छत्रसाल जी को, लालदास जी को कहीं महामती, या लालदास जी को महामती आया भी है, लेकिन छत्रसाल जी को तो महामती शब्द भी नहीं आया। और प्राणनाथ शब्द तो न छत्रसाल का प्रयोग किया ना लालदास को। प्राणनाथ जी ने कहा कि मेरे पश्चात ये वाणी को ही मेरे आसन पर, गादी पर पधराना। सुंदर साहब नहीं बोल सकते थे कि मेरे बाद छत्रसाल जी गादी पर, सिंहासन पर बैठेंगे, ऐसा क्यों नहीं कहा। बंगला जी पे जिस सिंहासन पर प्राणनाथ जी चर्चा करते थे, उस सिंहासन पर कहा वाणी को पधराना। तो छठे दिन की लीला में ब्रह्मवाणी ही सदगुरु है। अब यहाँ पर जो आवेश की बात आती है इसमें शायद ध्यान देंगे, हिस्सा देव आवेश का, इसके विषय में कोई विद्वान कहता कि ज्ञान आवेश देने की बात है। ज्ञान का आवेश, ज्ञान का आवेश क्या होता है भाई, यहाँ पर चुपाई देख लो। आवेश मुझ पे पिया खूब, मेरे अंदर धनी का आवेश है, तो उस आवेश दे, हिस्सा देव आवेश का, धनी का जो आवेश है उसका हिस्सा देने की बात है। गुजराती में भी चुपाई है, आवेश मुंह कने धनी तनो, मेरे अंदर धनी का आवेश है तो मारा आवेश माहे थी भाग दो। कंटिन्यू चुपाइयां हैं, निरंतर चुपाइयां हैं। मेरे आवेश, मेरे अंदर जो धनी का आवेश है उसमें से हिस्सा दूंगी। सब साथ करो आपसा, अंग दिए बिना आवेश नहीं प्रेम उपाय। सुंदर साथ जी छठे दिन की लीला में उस समय भी और आज भी किसी एक तन में राज्य विराजमान है, ऐसा ये लोगों की अंधश्रद्धा, अंधभक्ति का परिणाम है। लेकिन सभी सुंदर सात के तन में राज्य अपनी शक्ति देकर कार्य करवाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक ही तन की बात नहीं है, एक ही तन एक ही समय में कई सुंदर सात के द्वारा जागरण कार्य करवा सकते, पहली बात। और दूसरी बात, एक किसी भी सुंदर सात को पूर्ण शक्ति नहीं मिलती छठे दिन में, क्योंकि पूर्ण पांचों शक्ति इंद्रावती आत्म के साथ ही पन्ना जी में है। मुझे पूर्ण शक्ति मिलेगी तो फिर वहां तो खाली हो जाएगा ना। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति छठे दिन की लीला में कहीं भी देखने को नहीं मिलती सुंदर साथ जी। यहाँ तो बस अभी का समय ऐसा है, चमत्कार के पीछे सारी दुनिया भागने वाली स्थिति है सुंदर साथ जी। जिससे जितना कार्य कराना होता उसको उतना शक्ति प्रदान करते हैं। श्री महाराजा जी सो कहा मैं देखत हूँ एक तुम। छत्रसाल जी महाराज जी से प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैं तुमको बस एक योग्य दिखता हूँ। एक का मतलब क्या है, मतलब तुम्हारे सिवा कोई ज्ञान वाला नहीं, ऐसा कह रहे हैं। लालदास जी भी बेचारे कोई ज्ञान समझने वाले नहीं है, मुकुंदास जी भी, भीम भट्ट कोई ज्ञानवान नहीं है, बस एक ही छत्रसाल जी ज्ञानवान है, ऐसा नहीं कह रहे यहाँ पर। सेवा में एक आपको योग्य दिखता हूं मैं, सेवा के योग्य, इस वास्ते सेवा साथ की सौंप चलत है में, सुंदर साथ की सेवा सौंप रहे हैं। ज्ञान की जिम्मेदारी नहीं सौंपा सुंदर साथ जी, ज्ञान के क्षेत्र में लालदास जी को जिम्मेदारी सौंपा। ज्ञान यहाँ पर कौन से सुंदर साथ की बात हो रही है, नए सुंदर साथ को जगाने की जागनी सेवा बोल देते हैं कई लोग, जागनी भी सेवा है, लेकिन यहाँ पर साथ की सेवा कह रहे हैं। कौन से सुंदर साथ की सेवा,
जो पन्ना जी में 5,000 सुंदर साथ है, उन सुंदर साथ की सेवा की बात चल रही है। यदि सिर्फ जागनी सेवा की बात होती तो यहाँ सेवा साथ की नहीं कहते, सेवा जागनी की कह देते। सुंदर जी इस समय महाराज छत्रसाल जी मौसिहानिया में थे। मौसिहानिया में तीज की रात्रि थी, उस समय बहुत घनघोर वर्षा हो रही थी। तभी प्राणनाथ जी छत्रसाल जी महाराज जी को स्वप्न में दिखाई देते हैं, हे चित्ता शीघ्र आ जाओ, अब मेरी इस दुनिया से जाने का समय आ गया है, शीघ्र आ जाओ, सब सुंदर साथ की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर सौंप के जा रहा हूँ। ऐसे सपने में उनको प्राणनाथ जी ने कहा, तो रात में ही बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए, ये क्या सपना देखा मैंने, ऐसा नहीं हो सकता, प्राणनाथ जी मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुरंत रात में, आधी रात में, घनघोर वर्षा के बीच में चलने के लिए तैयार हो गए। बड़ी रानी देवकौरी थी, देवकौरी जी ने मना किया, घनघोर वर्षा अंधेरी रात मत जाइए, सुबह चले जाना। छत्रसाल जी कहते हैं, ना, एक पल की भी देरी अब मैं नहीं कर सकता, एक सेकंड में नहीं रुक सकता। तुरंत निकल गए। महारानी जी ने पीछे पीछे सैनिकों को भिजवाया था, लेकिन इतनी घनघोर वर्षा हो रही थी, केन नदी में बाढ़ आ गया था। केन नदी में पूरा बाढ़ का पानी था। छत्रसाल जी देखते हैं, क्या करूं मैं, कैसे नदी के उस पार जाऊं। तब देखा कि उस पार कुछ सुंदर साथ खड़े दिखाई दिए, समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बोले अब नहीं रुक सकता, चल भले भाई, प्राणनाथ प्यारे की जय जयकारा लगाया और नदी में घोड़े को कूदा दिया। घोड़ा थोड़ा सा डूबने जैसा भी हुआ, लेकिन प्राणनाथ जी की मेहर से बच गया। लेकिन जैसे ही बंगला पहुंचे, देखते हैं वहां तो चारों तरफ कैसा दृश्य है, देखा नहीं जा रहा था। सुंदर साथी, कोई रो रहा है, कोई मूर्छित बेहोश पड़ा है, कोई जो है मृत्यु हो गया है। सब सुंदर साथ की ऐसी स्थिति हो गई थी वहां पर, बिल्कुल भी छत्रसाल जी देख नहीं पाए ये क्या हो गया यहाँ पर। सब हंसता खेलता बंगला, वातावरण पन्ना का, आज सब कैसे मातम छाया हुआ है। तुरंत बंगला जी के अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं प्राणनाथ जी आसन पे बैठे, सिंहासन पर बैठे हैं। हाँ, प्राणनाथ जी तो बैठे हैं, सब ठीक होगा सोचे। जाके प्रणाम करते हैं, जैसे शीश झुकाया, हे प्राणनाथ, आपके चरणों में सत्ता का प्रणाम है। कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, रिप्लाई नहीं है। फिर से कहते हैं, प्राणनाथ जवाब क्यों नहीं देते हैं, आपका छत्ता आया है। फिर भी जवाब नहीं मिला। कहते हैं, अब ऐसा नहीं कर सकते आप, मुझे छोड़ के आप इस तरह से जा नहीं सकते हैं, आप नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। तुरंत तलवार निकाल के अपने गर्दन पे से लगा लिया। तो प्राणनाथ जी तुरंत उसका हाथ पकड़ते हैं, सत्ता, तुमने क्या इस शरीर को ही प्राणनाथ समझ लिया है? यदि मैं तुम्हारे साथ पल पल नहीं हूं तो तुमको किसने बचाया केन नदी में? अपना पीठ भी दिखाया संकेत के रूप में। लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूं का, मैं तो पल पल तुम्हारे साथ में हूँ, और प्रकृति का मर्यादा का पालन करना पड़ता है। जिस शरीर का जितना समय मर्यादा लिखा है, उतना समय संसार में रह सकता है। इस प्रकार उनको समझाते हैं, सब सुंदर साथ की जिम्मेदारी आपको मैं सौंप के जा रहा हूँ। जितने भी पन्ना जी में 5,000 सुंदर साथ थे, उनकी जिम्मेदारी और जागनी कार्य, ये विषय में व्यवस्थापन का जो जिम्मेदारी, वो तो पहले भी कर ही रहे थे, वो व्यवस्थापन की जिम्मेदारी आगे भी करते ही हैं। लेकिन यहाँ पर सब सुंदर साथ ने मिलकर के जागनी कार्य प्रचार प्रसार किया। अब हुक्मे द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म। छठे दिन की लीला में सब सुंदर साथ के द्वारा जागनी कार्य का हुक्म आ गया। अभी कौन सा हुक्म था? अभी महामती जी के द्वारा सारा जागनी कार्य हो रहा था सुंदर साथ जी। अब छठे दिन में सुंदर साथ के द्वारा जागनी कार्य होगा। यहाँ पर सुंदर साथ जी श्रृंगार ग्रंथ में भी दूसरे प्रकरण में चौपाई आता है, पहले प्रकरण के दूसरे प्रकरण की पहली चौपाई आती है। तो वहां पर अलग प्रसंग है, यहाँ पर अलग प्रसंग है। वहां पर श्रृंगार ग्रंथ के अवतरण का प्रसंग है, वहां पर महामती जी के हृदय में विराजमान होकर के राज जी श्रृंगार ग्रंथ का अवतरण कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रसंग है धाम गमन, समादिष्ट होने का है।
इसके बाद समस्त दिल मोमिन की आय के अर्श कर बैठे कसम। सुंदर साथ के हृदय में छठे दिन में राज्य आवेश स्वरूप से सब सुंदर साथ के अंदर विराजमान होते हैं। यहाँ पर आवेश शक्ति की बात है सुंदर साथ जी। दिल अर्श के भी बहुत तरीके वाणी में लिखे हैं, मैंने आपको पहले चर्चा में बताया था। एक तो होता नॉर्मली सामान्य रूप से विराट जी पल पल में नजर में रखे रहते हैं और अपनी शक्ति प्रदान करते रहते हैं। नजर से न काढ़िए मुझे अव्वल से आज दिन वाले से बढ़ापन लग मेरे सर पर खड़ी सुबहान। लेकिन दूसरी स्थिति में कहते हैं ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दिल अर्श कहा जाता सुंदर साथ जी। जित आया है किलम अर्श दिल कहा सोए, अर्श कहा दिल मोमिन जो पकड़िया इलम हक। यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दिल अर्श की बात भी आती है, फिर स्वरूप के द्वारा भी दिल अर्श की बात आती है। वस्त्र भुकन पहन के मेरे दिल में बैठे आए, अरवा आशिक जो अर्श की ताके हृदय हकसरत। निमक ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत। राज जी का स्वरूप जिससे प्यार होता है, उसका चेहरा हमारे दिल में हमेशा बसा रहता है, इसकी यादों में हम खोए रहते हैं। जो प्यारा होता है संसार में, जो प्रिय होता है ना, हालांकि अपना बच्चा बहुत प्यारा है आपको, तो बच्चे का सिर्फ चेहरा नहीं, उसकी सारी यादें आपके दिल में होती हैं। उसके साथ बीते हुए पल की यादें, एक बार ऐसा रो रहा था, एक बार ऐसा हंस रहा था। ऐसे धामधनी का जितना ज्यादा हम चिंतन ध्यान करेंगे, राज जी के शोभा स्वरूप दिल में बसेगी। लेकिन यहाँ पर जो बात है सुंदर साथ जी, आवेश की बात है। अभी दिल मोमिन के आय के अर्ज कर बैठे कसम। राज जी की शोभा दिल में बसाने का जो अधिकार था या योग्यता था, वो जैसे ही परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ अवतरित हुआ, राज जी की शोभा, परम धाम की शोभा दिल में बसाने लगे सुंदर साथ। अब यहाँ पर कोई कहे कि राज जी की शोभा दिल में बसाने का अधिकार सबके पास आ गया है। वो तो पहले भी था ना, जब परिक्रमा अवतरित हो गई, सागर श्रृंगार की वाणी अवतरित हो गई, तब तभी से ही राज जी की शोभा दिल में बसाने का अधिकार, तो क्या अधिकार थोड़ी चाहिए होता है इसमें। आवश्यकता है ज्ञान की आवश्यकता थी, परिक्रमा से सागर श्रृंगार की वाणी की आवश्यकता थी। इसलिए कहा मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमी में मगन हो खुलिया दरवाजा। तो धामधनी के जो मीठे वचन क्या है, महामती की मीठे वचन, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी से हमारा आत्मा कल्याण का कार्य पूरा होता है। जहां पर आवेश की बातें, छठे दिन की लीला में राज्य का आवेश, हिस्सा देव आवेश का संयन को सब पर। इसका दूसरा प्रमाण है, जैसे रास लीला में शुरुआत में एक राज्य थे, 12,000 गोपियां थी ना, 12,000 सखियां थी। लास्ट में क्या हो गया, जितनी सखियां उतने राज्य हो गए कि नहीं हो गए। इसको बोलते हैं छठा दिन मोमिनों का, जागनी रास। हक्के बैठक कही अपनी दिल मोमिन का जे, जिन दिल हक आए नहीं सो दिल मोमिन कहिए क्यों। राज्य ने कुरान में लिखा है कि मोमिनों का हृदय ही मेरा अर्श है, लेकिन जिस दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी, उसे मोमिन भी ना कहा जाए, ऐसा भी कह दिया। होती है मतलब एक भविष्य कथन है। सुंदर सात ब्रह्मात्माओं का, मोमिनों का दिल खुदा का अर्श होगा, ये भविष्य कथन है। और हम हमारे दिल में राज्य की शोभा नहीं बसी तो सिर्फ नाम लेकर के क्या होगा, सिर्फ नाम लेकर के थोड़ी पहली बहिश्त मिल जाएगा या राज्य का सुख थोड़ी मिल जाएगा। काम करने से काम होता है, नाम रखने से काम नहीं होता है। उसमें शायद यहाँ पर जो प्रसंग है मैंने बताया, छठे दिन में अब हुक्म दिल मोमिन की आय के अर्ज कर बैठी कसम। राज्य की जो आवेश शक्ति थी महामती जी के अंदर थी, वो अब छठे दिन में सब सुंदर साथ के अंदर आती है। और जितने भी तत्कालीन सुंदर साथ थे, सबके द्वारा पूर्ण जागनी कार्य हुआ, भरपूर जागनी कार्य हुआ। जोश के साथ में जगह जगह प्रचार प्रसार किया, निजानंद संप्रदाय को फैलाया। भीम भट्ट, मुकुंद दास, लाल दास, केशव दास, भैया सीताराम, केसर भाई, अब साथ अगले और बीच के और आखिर की भी तक, सो अब जाहिर होते कहावत हो कमक। इस प्रकार सब सुंदर साथ की अगले बीच आखिर हमारी भी बीतक है सुंदर साथ जी। परम धाम से लेकर परम धाम की बीतक तो ही है, लेकिन जागनी लीला के अंतर्गत जो है देवचंद जी के समय के, महाराज ठाकुर के समय के, और आखिर छठे दिन की लीला के भी सब सुंदर साथ की बीतक। हमें अपना पात्र ढूंढने की जरूरत है सुंदर साथ जी। हमारा पात्र इसमें से पहचानिए। हम में से कई जयराम भाई कंसारा है, हम में से कई लालदास हैं, हम में कई भैरव सेठ हैं, हमारे अंदर ही कई महावजी भाई हैं, और हमारे अंदर ही कई राजा राम भाई भी हैं, और
हमारे अंदर की ललिता सखी भी है। भैरव सेठ बीड़ी सिगरेट पीता, उसको क्या बोलेंगे सुंदर साहब जी? भैरव ठक्कर आ गया। तो बीड़ी सिगरेट पी रहा होता है ना यहाँ इंडिया में, नेपाल में, तो क्या बोलते हैं? भैरव ठक्कर आ गया। भैरव ठक्कर नहीं है सुंदर साहब जी, भैरव ठक्कर एक पवित्र नाम है। भैरव सेठ एक पवित्र नाम है। भैरव सेठ वो नहीं है जो शराब बीड़ी सिगरेट पीता था या हुक्का पीता था, बल्कि भैरव सेठ वो है जिसने प्राणनाथ जी के कहने पर 1 सेकंड नहीं लगा, हुक्का तोड़ दिया और सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया। वो भैरव सेठ की शोभा ले सकता है सुंदर साहब जी, सब पवित्र नाम है। जयराम भाई कंसारा बूढ़ा हो गया फिर भी घर का काम काज नहीं छूट रहा है। आत्मा कल्याण कब करेगा? कब लो कांसा कोटेगा, कब लो हथौड़ा हेरन। हम में से कई ऐसे होते हैं, राज्य के कार्य में समर्पित होने का समय है, पुत्र का पुत्र हो जाए, पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण हो जाए, तब तो राज्य की सेवा में समर्पित हो जाओ भाई। अब बुढ़ापे में बस दूध लेकर के आना, सब्जी लेकर के आना, पोते को स्कूल पहुंचाना, ये सब काम करने के लिए बुढ़ापा दिया है। आत्म कल्याण के लिए वानप्रस्थाश्रम संन्यासाश्रम कहा गया सुंदर साथ जी। बाकी अब देखो, बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है, उनके बच्चों को भी तुम ही पाल पोस के बड़ा करोगे क्या? लक्ष्मण सेठ हमारे बीच में कहीं है, महावजी भाई हैं हमारे बीच में। महावजी भाई का हमने देखा, उनके परिवार वाले झगड़ा कर रहे थे महावजी भाई को, क्यों तुम इतने ज्यादा धर्म में जा रहे हो, भक्ति में क्यों डूब रहे हो? ऐसे हमारे सुंदर साथ में भी कईयों के परिवार उनको कोशिश करते हैं, परिवार का सदस्य सुंदर साथ को रोकने का प्रयास करते हैं, ज्यादा इन्वॉल्व मत हो, ऐसा भी होते हैं कई। तो सुंदर साथ जी, ललिता सखी का विचार करो। आज के यंगस्टर के लिए एक प्रेरणा है ललिता सखी। ललिता सखी चाहती तो अच्छे से बड़े घर में उसका शादी हो जाता था, अरे बड़े घर में, धनवान घर में आराम से दुल्हन बन के रहती। लेकिन प्राणनाथ जी का जो लाभ मिला वो तो छूट जाता है ना सुंदर साथ जी। दो चीज कैसे मिलेगा? हम सभी चाहते हैं, युवा चाहिए बहुत अच्छा वाला नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी में, इंडिया नेपाल की बात कर रहा हूँ। और कई सुंदर साथ सोचते हैं कि अमेरिका का वीजा मिल जाए, वहां जाके पैसा कमाएंगे, कनाडा ऑस्ट्रेलिया का। या तो लड़कियां जो होती हैं सोचती हैं किसी बड़े घर में शादी हो जाए, बहुत धनवान घर में हमारी शादी हो जाए। लेकिन सुंदर साथ जी, इसमें सवाल यह है कि शादी होने से ही सारा दुख दूर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। सरकारी नौकरी मिलने से सारा दुख दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समझदारी नहीं होगा, शादी करने के बाद झगड़ा होता रहेगा। और इसमें संसार की वास्तविकता को समझना जरूरी है, बुद्धिमानी जरूरी, समझदारी जरूरी है, ज्ञान जरूरी है इसमें। यहाँ पर मैं देखता हूँ, जैसे सरकारी नौकरी मिलता है ना, 60 साल तक सुबह से शाम तक नौकरी करते करते बीत जाता सुंदर साथ जी, वो भी कोई बात नहीं। लेकिन सवाल क्या है, जब पेमेंट मिलता है महीने का 60,000 70,000 हर महीना पेमेंट मिलता है इंडियन रुपीस में, तो क्या करते हैं? विलासिता में खर्च करते हैं उसको। शारीरिक मेहनत समाप्त, बोलेंगे इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं? जोमेटो भी आजकल सुविधा हो गया है बड़ा, ऑर्डर करो मोबाइल में, पिज्जा बर्गर घर ही पहुंच जाता है। तो लोग क्या पैसे का मिसयूज करते हैं। ज्यादा पैसा हो गया तो भी समाज सेवा करें, गरीबों की सेवा करें और मजबूरों की सेवा करें, सभी प्राणियों के विषय में भी विचार करें सुंदर साथ, और जागनी कार्य आत्म कल्याण के विषय में भी कुछ करें। पैसे का हम स्वयं उपभोग नहीं कर सकते सुंदर साथ जी, दूसरों की सेवा कर सकते हैं। उपभोग करने जाएंगे तो भोग में रोग दुख शांति है, समझिए। भोग में सुख नहीं है, त्याग में सुख है, त्याग में शांति है, भोग में तो अशांति है। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, सुख माया को मूल है, सो चाहे बढ़ियो विस्तार, तीन कारण साधो सुख तजिया वास्ते अपने करता हूँ। ललिता सखी ने अपना तन मन जीवन प्राणनाथ जी के चरणों में कुर्बान कर दिया। आज के सुंदर साथ जी को विचार करने की बात है। रोटी कपड़ा और मकान के लिए हमको नौकरी करना पड़ता है, लेकिन भौतिक सुखों की बात है। एक कहावत है, इच्छाएं बादशाह की भी कभी पूरी नहीं होती, सारी इच्छाएं बादशाह की भी पूरी नहीं होती हैं, और जरूरतें एक फकीर की भी पूरी हो जाती है। एक गरीब फकीर है, उसकी भी जरूरत तो पूरी हो जाती है, रोटी कपड़ा और मकान की। लेकिन इच्छाएं का कोई अंत ही नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। अब तुम सुनियो मोमिनो, देखो अपने कदम, सुंदर साथ जी अपनी रहनी को देखो, साथ चले जिन भान सो,
उस समय के सुंदर साथ को देखो और अपने आप को देखो, हम कहाँ खड़े हैं, कितने पानी पर हैं, अपनी हकीकत को देखो। सो देत नसीहत आतन, हमको सिखापन दे रहे हैं कैसे हमको अपना तन मन जीवन कुर्बान करना है, उन तत्कालीन सुंदर साथ के जैसी शोभा और राज्य की मेहर प्राप्त करना है, परम धाम का सुख प्राप्त करना है। राज्य के विरह में हमारा शरीर भी छूट सके, अंतिम समय ऐसी स्थिति में यदि पहुंचना है तो ये पन्ना में अष्टपहर जैसी लीला हुई वैसे हमको भी करना पड़ेगा। अपना सर्वस्व समर्पित करके, अपना सर्वस्व समर्पित कर देना, संसार की कोई इच्छा ना हो, राज्य के चरणों में अपना तन मन जीवन समर्पित कर दें। उसके बाद पल पल राज्य की याद में बीते, हर पल वाणी चर्चा चितवनी और जो विरत आदि वर्णन किया गया है परम धाम की लीलाओं का सेवा पूजा में भी रखा गया है। सेवा पूजा का परिक्रमा सागर श्रृंगार का शॉर्ट रूप है सेवा पूजा। सेवा पूजा भी चर्चनी चितवनी है, लेकिन परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का संक्षिप्त रूप है वो। विस्तृत में जाना तो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी है। तो चौपाइयों के माध्यम से भी परम धाम को दिन भर याद करते रहें और आंखें बंद करके भी बीच बीच में चितवनी करें। और ज्यादा से विरह विराग के दिल में हो, सेवा समर्पण होगा तो वाणी की चौपाइयां पढ़ते पढ़ते भी, परिक्रमा की चौपाई पढ़ते पढ़ते भी हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती है। सुंदर साथ जी कल की चर्चा में हमने देखा था। ये हमारे लिए सिखापन है, दे तो नसीहत आत्म, हमको ये नसीहत है। प्राणनाथ जी समाधिष्ट हो गए हैं, सूचना मिली, विरह में शरीर वहीं छूट गया, एक सेकंड का देरी नहीं हुआ। सुंदर साथ जी, विरह में शरीर छोड़ना हमारे बस में नहीं है। दिस इज नॉट ए सुसाइड। आत्महत्या नहीं किया किसी ने। आत्महत्या करने पर तो पाप कहा जाता, दोबारा दुनिया में आना पड़ता है। आत्महत्या करके एक दुख से बचेंगे सोचते हैं, लेकिन बहुत सारा दुख होता है उसमें सुंदर साथ जी। लेकिन यहाँ पर विरह में शरीर छोड़ना ये किसी के बस की बात नहीं। प्रेम, नफरत, विरह स्वाभाविक चीजें, नेचुरल चीजें। वाणी पढ़ना, चितवनी करना एक साधन है, लेकिन उसका परिणाम क्या है? प्रेम की स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करना, जिसमें बिना ध्यान किए भी ध्यान होता रहे, बिना याद किए भी राज्य की याद आती रहे। करना पड़े ना याद, न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कचिन्वित लाग गया स्वाद। कुछ किया श्री बाई जी ने, आगे श्री जी साहब बाईजू राज जी ने श्री जी साहब से 2 साल पहले ही देह त्याग कर दिया। तो संसार में क्या होता है, जो स्त्री अपने पति से पहले देह त्याग करती है तो उसको क्या कहते हैं? सदा सुहागिन। क्योंकि मरने के अंतिम समय तक भी सुहागिन भी, पति से पहले उनका शरीर छूट गया। जी सदा सुहागिन कहा जाता। ये प्रेम की परिभाषा सुंदर सा जी। जीत चली सब साथ में, सब धन धन कहें, अगर जिंदगी हो तो तेरे साथ, और अगर मौत हो तो तेरे साथ नहीं, तुझसे पहले। अपने मासूक के बिना जीवित रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। सुंदर साथ तो वैसे ही पहले ही मर चुके थे, जीवित बस नाम के जीवित थे। धाम धनी प्राणनाथ जी के कारण ही दुनिया में थे। प्राणनाथ जी के बिना दुनिया में रहने की जरा भी एक सेकंड की भी आशा नहीं थी। बहुत ज्यादा तीव्र गिरा वैराग्य था सुंदर साथ जी। लेकिन बाईजू राज जी ने श्री जी से भी पहले शरीर छोड़ दिया। जीत चली सब साथ में, सब धन धन के, इसलिए उनको धन्य धन कहा कि सदा सुहागिन हो गई वो। अपने प्रीतम के पहले शरीर छोड़ना एक स्त्री के लिए सौभाग्य का विषय माना जाता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, आगे श्री जी साहब कुछ किया श्री बाई जी ने, आगे श्री जी साहब। तो बाईजू राज जी का अग्नि संस्कार किया गया था, आपको बताऊं मैं। श्री बाईजू राज जी को कैसे किया था? अग्नि संस्कार। तो सब सुंदर साथ रो करके इतने बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए सुंदर साथ जी, रो रो के बेचैन व्याकुल हो गए और कूदने लगे, अग्नि में कूदने लगे, दौड़ दौड़ करके अग्नि में कूदने लगे। तब उसके कारण से अग्नि संस्कार की प्रक्रिया बंद करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर बाईजू राज जी क्या करें कि श्री जी से पहले उन्होंने त्याग कर दिया। यदि मात्र ध्यान में बैठे हैं तो
फिर पहले देह त्याग को कैसे माना जाएगा कि सुहागिन सदा सुहागिन रही, पहले देह त्याग किया, सदा सुहागिन, क्योंकि ध्यान में बैठे थे ना प्राणनाथ जी, समाधिस्थ थे, क्या करे श्री जी से पहले कुछ किया, श्री जी से पहले, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट होता है कि मात्र ध्यान की बात नहीं है। 1750 विशाख सुदी अष्टमी वार बुध पहर दिन चढ़ते ठोर अपने जाएग में। 1750 में वैशाख सुदी अष्टमी के दिन बुधवार था उस समय। यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, समथिंग यहाँ पर डिफरेंट मैटर कुछ है। इंडिया में दो प्रकार का कैलेंडर चलता है, एक होता है हिंदी कैलेंडर या मारवाड़ी कैलेंडर बोलते हैं, और एक होता है गुजराती कैलेंडर। इसकी वजह से क्या होता है, किसी जगह लिखा है कि बाईजी राज जी का धाम गमन 1750 में हुआ था, किसी जगह लिखा है कि 1749 में हुआ था, ऐसा भी लिखा है। तो वास्तव में क्या जो लिखा है दोनों से ही लिखा, गलत दोनों जगह नहीं है। हिंदी कैलेंडर में क्या होता है, चैत्र सुदी एकम को नया साल प्रारंभ होता है, जस्ट लाइक मार्च अप्रैल में नया साल होता है हिंदी कैलेंडर में। गुजराती कैलेंडर में कार्तिक सुदी एकम को नया साल होता है। तो कार्तिक सुदी एकम मतलब कब होता है, लगभग अक्टूबर नवंबर में आता है गुजराती नया साल। तो ये मार्च और नवंबर के बीच का जो 6-7 महीने का समय होता है, उस समय में हिंदी कैलेंडर एक साल आगे चल रहा है। अभी देखेंगे कैलेंडर में, हिंदी कैलेंडर में एक साल आगे बताएगा, लेकिन गुजराती कैलेंडर में एक साल पीछे बताएगा। उस नरहा जी ये साल का भी और महीने का भी आगे पीछे हो जाता है। हिंदी कैलेंडर में क्या होता है, पूर्णिमा के बाद जो है कृष्ण पक्ष के पहले दिन नया महीना प्रारंभ होता है। गुजराती कैलेंडर में अमावस्या के पश्चात शुक्ल पक्ष के एकम को नया महीना प्रारंभ होता है। तो महीना में भी 15 दिन आगे पीछे रहता है, साल में भी 6 महीना आगे पीछे रहता है। 1751 आषाढ़ के महीने दिन चौथ पिछली रात में धनी पहुंचे धाम अपने। फिर से देखिए, धाम गमन सबको मालूम है, परम धाम एक साथ ही जागृत होंगे, लेकिन धाम गमन शब्द प्रयोग किया जाता है देह त्याग के लिए। देह त्याग अर्थात देही की लीला समाप्त हो गई है, और लेकिन चूंकि देह सुरक्षित है, जिसका मतलब जीवित है ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन योगियों की जैसी स्थिति कह सकते हैं यहाँ पर। इस प्रकार योगी जन क्या होता है कि देह त्याग के पश्चात भी उनका शरीर सुरक्षित रह जाता है। लेकिन ऐसे जो है फिर सवाल मैंने बताया ना, जो चीजें ऊपर बताया आपको ऑलरेडी, फिर उनको दीवार बना के क्यों बंद कर दिया? फिर यदि देह सुरक्षित है तो क्या देह वापस महामती जी का शरीर फिर बाहर निकल के फिर कोई जागरण लीला होने वाली है? ऐसा है, दूसरे परमहंसों या ब्रह्ममुनियों की बात होती कि उनका शरीर सुरक्षित है, लेकिन उनको भी तो अंदर दबा कर ही रखा है। यदि तुम्हारे ब्रह्ममुनि रामरतन दास जी हो चाहे चरणराज जी महाराज हो, ये अलग प्रकार का योगी की स्थिति, सुंदर साथ जी बड़े बड़े योगियों की जैसी स्थिति होती है, ऐसी स्थिति है। इनको जीवित भी नहीं कह सकते, क्योंकि लौकिक दैहिक लीला का समय समाप्त हो चुका है, और मात्र ध्यान में बैठे कहेंगे तो सुंदर साथ ने वीरा में शरीर क्यों छोड़ा? सुंदर साथ जी भी ध्यान में बैठ जाते हैं ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जिन मोमिन को पहचान, जिन सुंदर साथ को धाम धनी की पहचान थी, उन्होंने तुरंत सौंपी आत्म कदम, उसी क्षण में वीरा में शरीर छूट गया। सुंदर साथ जी एक ढील खिन एक ना करी, सुन के पानी किया हराम। पानी पीने के लिए भी शरीर सुरक्षित नहीं रहा, वहीं पर से धाम धनी के वीरा नहीं रह सकते थे। इतना ज्यादा वीरा वैराग्य था, धाम धनी आपके बिना हम कैसे रहेंगे, एक पल भी आपके बिना दुनिया में हम रह सकते नहीं, पहले ही मर चुके थे। वास्तव में नाम का शरीर जिंदा था, प्राणनाथ जी को आंखों से देख रहे थे और उनकी वाणी चर्चा सुन रहे थे, परम धाम को याद करते थे, लेकिन अब वो भी स्थिति चली गई। हम साथ देखत रहे जिन घेर लिया घेन, जब आंखों खुली था क्यों ना पड़े चैन। जब आंखें खुली बहुत सारे सुंदर साथ थे, उस समय तो वीरा नहीं आया, बाद में उनको जब वीरा, कुछ समय बाद वीरा होना शुरू हुआ। ऐसे भी थे, कुछ समय बाद वीरा हुआ, और लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा वीरा हुआ, तय क्यों ना पड़े चैन, बहुत ज्यादा वीरा में छटपटाने लगे। ऐसे भी थे, कुछ सुंदर साथ ऐसे थे बिछुड़ते ना उड़ी अरवाह, धाम धनी के वियोग के बाद उसका शरीर नहीं छूटा,
दर्द ना आया धनी का, साथ मीने इनका मुख ऊंचा क्यों हुआ था, सुंदर साथ के समक्ष इनका मुख ऊंचा कैसे होगा, जीती बाजी हार दई ये दर्द बड़ा। मैं कहता हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपके बिना जिए चले जा रहा हूँ। मैं आशिक हूँ, तुम माशूक हो, हम आशिक है तुम माशूक हो, हम अपने घर खुश हैं तुम अपने घर खुश हो, तो कैसे आशिक है? जिसका पति विदेश गया तो उसको हर पल विरह में डूबा रहना चाहिए। बस पक्षियों में भी ऐसा जुड़ा होता है, एक पक्षी यदि मर जाए तो दूसरा पक्षी तुरंत अपना शरीर छोड़ देता है, इतना प्यार होता है पशु पक्षियों में भी आपस में। देखिए ऐसी पशु भी ना करे जिन माया की प्रीत, पशु भी ऐसा माया का प्यार होता है, वो भी ऐसा नहीं करते। पक्षी उड़ते उड़ते हवा में शरीर छोड़ जाता है और शरीर धाड़ से नीचे, धाम से नीचे गिर जाता है। गिरत है आसमान से, होत है पुर्जा पुर्जा। ये माया का प्रीत, वो भी हम कहते प्राण प्यार कर रहे हैं, लेकिन उसके बिना हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो कैसा प्यार है, विरह कैसा है। आखिर बखत फल समय, हाय हाय हमें कछु ना आया ईमान। ये आखिर फल, बखत फल समय, सुंदर सा जी चौपाई को ध्यान देंगे। आखिर का जो बखत फल का समय होता है ना, इसके लिए कुरान का दृष्टांत समझेंगे। एक बार मोहम्मद साहब के साथियों ने उनसे कहा, ये मोहम्मद साहब, एक व्यक्ति जीवन भर मोमिन था और आखिर में क्या हो गया, काफिर हो गया, मरते समय काफिर हो गया, यानी खुदा का ईमान चला गया। और एक व्यक्ति जीवन भर काफिर था और मरते समय ईमान ले आया कि मैं खुदा पर, मोहम्मद पर ईमान लाता हूं, अपने हिसाब से लिखा उसमें। तो दोनों में किसका कल्याण होगा? तो मोहम्मद साहब ने कहा जो अंतिम समय में मोमिन बन गया, जीवन भर काफिर था लेकिन अंतिम समय मोमिन बन गया, उसका कल्याण होगा। जो भले जीवन भर मोमिन था लेकिन अंतिम समय में काफिर बन गया तो गया, सारी मेहनत पानी में गई। सुंदर शाह जी अपना ईमान, अपना प्रेम, दिल पे राज्य के प्रति जो तड़प है उसको मेंटेन करके रखना, बना के रखना पड़ेगा। यदि राज्य का प्रेम हमारे हृदय से चला गया, कई सुंदर साथ कहते हैं ना, हम तो 25 साल से सुंदर साथ हैं, बहुत कर लिया सेवा, अब हमको जरूरत नहीं है, पहले बहुत वाणी सुन लिया है। सुंदर साथ जी वाणी मंथन, सेवा और चितवनी शरीर के साथ ही समाप्त होती है। जब तक शरीर है तब तक ये तीनों चलता है, और तीनों एक दूसरे का विकल्प भी नहीं है कि चितवनी कर रहे हैं तो वाणी पढ़ने का जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं है। या सेवा कर रहे हैं तो वाणी पढ़ने का जरूरत नहीं है, या वाणी पढ़ रहे हैं तो चितवनी करने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। तीनों चीजें पैरेलल चलती है और जीवन के अंतिम समय तक चलती है। और भी एक बात कुरान में लिखा है कि शुभ कार्य का विचार आए तो जल्दी से कर लो, नेक कार्य का इरादा दिल में हो तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि एक ही व्यक्ति, ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी, एक ही व्यक्ति सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर होगा। मतलब एक ही व्यक्ति का विचार इतना तेजी से बदलेंगे, सुबह सेवा समर्पण की बात करते हैं, शाम को फिर काफिर जैसी बात करने लगते हैं, ऐसा हालत हो जाता है। सिर्फ नेक कार्य का, शुभ कार्य का विचार हो तो जल्दी से कर लो, ऐसा कहा गया। ये रहे सही राज के हुक्म और ना कोई उपाय, जो रह भी गए तो राज्य के हुक्म से रह गए, क्योंकि सारे सुंदर साथ यदि गिरह में शरीर छोड़ देंगे तो फिर जागनी कार्य कौन करेगा? छत्रसाल जी, लालदास जी गिरह में शरीर छोड़ रहे थे, लेकिन प्राणनाथ जी ने रोका उनको, नहीं आपसे जागनी कार्य करना है आपको, आप नहीं छोड़ सकते शरीर अभी। भीम भट्ट, केशवदास, मुकुंदास, सारे शिरोमणि सुंदर साथ वीर में शरीर छोड़ देते हैं तो क्या होता फिर? जागनी कार्य क्या होता फिर? यहाँ पर नाम आता सुंदर साथ जी, गोदावरी कृष्ण संग धन जी, सब जो शरीर छोड़ दिया जिन सुंदर साथ ने विरह में, इसे धन्य धन्य सुंदर साथ का नाम आ रहा है। यहाँ पर भय आशिक दिन इस्लाम पर धाम में अपने धाम धनी के ऊपर ये सच्चे आशिक सिद्ध हुए हैं सुंदर साथ जी। और जो रतनबाई चली श्री राज के साथ, ध्यान देखें यहाँ पर रतनबाई चली श्री प्राणनाथ जी के साथ चली, यहाँ से भी स्पष्ट होता है। मात्र ध्यान में बैठे थे तो रतनबाई भी ध्यान में बैठी क्या? यहाँ पर श्री राज के साथ चली, अर्थात साथ में देह त्याग किया। तो मात्र ध्यान में बैठे ऐसा भी नहीं कह सकते सुंदर साथ जी,
ये दरवाजा क्यों दीवार क्यों बना दिया है? ये जीवित व्यक्ति ध्यान में बैठा, इसको जमीन में क्यों गाड़ देते? छठे दिन की बात करो तो परमहंस की बात करते हैं कि वो सुरक्षित है, तो फिर नीचे क्यों दबा रखा है? लेकिन वो अलग स्थिति है। वो स्थिति संसारिक दृष्टि से मृत भी नहीं कह सकते हैं और जीवित भी नहीं कह सकते। लौकिक दृष्टि से देह त्याग हो भी चुका है, लेकिन योगिक दृष्टि से वो देह सुरक्षित भी है। लेकिन उस तन से दोबारा कोई लीला होने वाली ऐसा भी नहीं है, और मात्र ध्यान में बैठे हैं ऐसा भी नहीं है। ये साथ जो संग चले जिन सिर ऊंचा किया, मम्मी सुंदर साथ का सिर ऊंचा किया इन सुंदर साथ ने। हम सुंदर साथ गर्व से कह सकते हैं जैसे हमारे संप्रदाय में ऐसे सुंदर साथ है, धाम धनी के प्रेम में डूब करके उन्होंने विरह में शरीर छोड़ दिया, अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया था। श्री महामत कहे मोमिनो देखो साथ कदम, इन सुंदर साथ के जीवन रहनी देखो, उनका समर्पण देखो। अब उनको देखकर जगाओ अपनी आत्म। उनको तो देखा, अब अपने आप को भी देखो, अपने आत्म को भी जगाओ, अपना भी सेवा समर्पण विरह वैराग्य के मार्ग पे आगे बढ़िए। सुंदर साथ जी, बस एक छोटा प्रकरण और है। अब कहो मोमिन की जो फिदा हुए ऊपर हक, सुंदर साथ का फिर से वर्णन कर रहे हैं, जो धाम धनी के ऊपर गीते जी भी समर्पित हो चुके थे और समाधिष्ट होने के बाद में विरह में तुरंत शरीर छूट गया। छोड़ दिया बोलना भी गलत है, छूट गया। चलना राज के पिछल किया अपना कुर्बान, भया गो बच पद कहवे को जाए लगे ब्रह्ममान। गाय के बछड़े के पग के गड्ढे के समान भव सागर पार कर दिया। 2 बार आता है। एक बार गोपियां जब बांसुरी का आवाज सुन करके रासलीला योग माया में गई थी, तब कहा था उन्होंने, ये भव सागर जिसका कोई था नहीं है, जिसको कोई आज तक पार नहीं कर सका भव सागर को, उसको गाय के बछड़ी के पग के गड्ढे के समान पार कर दिया, बल्कि इतना भी दिखाई भी नहीं दिया कि कब पार कर दिया। और दूसरी बार यहाँ सुंदर साथ के लिए यह उपमा दिया है, गाय के बछड़े के पग के गड्ढे के समान। यहाँ पर सुंदर साथ जी ने धाम धनी के प्रेम में शरीर छोड़ दिया। सुर कई संसार में हो तो तलवारों टूक टूक, संसार में अनेकों योद्धा हैं, तलवार से बंदूक गोली से लड़ कट के मर जाते हैं, लेकिन जमीन के लिए, स्वर्ग के लिए या नौकरी के लिए भी मर जाते हैं। कई लोग नौकरी करते हैं ना, सेना में नौकरी करते हैं, तो पैसे के लिए नौकरी कर रहे थे, उसमें कट के मर जाते हैं। लेकिन इनकी तुलना, ये सुंदर साथ से उनकी कोई तुलना ही नहीं है। सुंदर साथ जी गीते जी धाम धनी के प्रेम में, निस्वार्थ प्रेम में अपना तन मन जीवन समर्पित आज तक किसी ने ना किया है, ना कर सकता है ब्रह्म सृष्टि के सिवा। अपना जीते जी अपने आप को समर्पित किया, विरह में भी शरीर छूट गया। इनकी तुलना कैसे कर सकते हैं? आकार अपना डालते जरा न करी सक, जरा सा दिल में संशय नहीं हुआ कि अरे हम परम धाम की आत्मा है कि नहीं, वो प्राणनाथ है कि नहीं, परम धाम है कि नहीं। हमारे दिल में तभी ऐसा संशय बना रहता है, पता नहीं परम धाम है भी कि नहीं, राज्य है कि नहीं। ऐसा भी कई सुंदर साथ की स्थिति रहती है। इनको पीछे फिर इनकी बहुत करी अंतराय। बहुत सुंदर साथ ने प्रयास किया, इनको पानी पिलाओ, चेहरे पे पानी छिड़को, होश में लाओ, सुंदर साथ की रक्षा करो। लेकिन जिनकी नजर धाम में ताको कौन फिराए, शरीर वापस, सुरता वापस नहीं आई, शरीर छूटा तो छूट ही गया। बचाने का बहुत प्रयास किया, जीवित रखने का, लेकिन उनको जीवित नहीं रख सके। कुछ सुनत धनी का विरहा न किया याद, सो तो नहीं मम्मी नर सजी की बनिया। दो परम धाम की आत्म नहीं है, धाम धनी के विरह में इसका शरीर नहीं छूट रहा है। तो लेकिन सुंदर साथ जी, कबीर जी के हुक्म की बात होती है, लेकिन इसमें 2 तरीका होता है। शरीर रह गया तो हो सकता है संसारिक सुखों का लालच हो, आसक्ति हो संसार में, इसलिए सुरक्षित है, ये तो बहुत बड़ा कमी है सुंदर साथ जी। लेकिन एक कारण होता है राज्य का हुक्म, जागनी कार्य की दृष्टि से राज्य ने उनके शरीर को सुरक्षित रखा है ना। पड़े बात हुक्म की सो तो हाथ है। राज्य ने से लालदास जी छत्रसाल जी को संसारिक लालच से रह गए थे ऐसा नहीं है, लेकिन सुंदर साथ ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने संसारिक सुख भोगने की इच्छा बाकी रह गई। जो रहे सो हुक्म में चले बीच जन, जो रहे वो भी हुक्म से, और जिन्होंने विरह में देह त्याग किया वो भी राज्य के हुक्म से। राज्य के हुक्म के बिना
राज्य के हुक्म के बिना सुंदर साथ जी एक कदम भी अब राज्य की तरफ नहीं बढ़ सकते। राज्य की वाणी पढ़ रहे हैं, राज्य की चर्चा सुन रहे हैं, राज्य का ध्यान कर रहे हैं, राज्य का जो प्रेम है हमारे दिल में, राज्य का जो विश्वास है वो राज्य की वजह से है। राज्य की वजह से ही जो कुछ कर पा रहे हैं, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। राज्य को याद भी करें। श्री महामती के मोमिनो धरो कदमों पर कदम, उन सुंदर साथ के रहनी का अनुसरण करें, उनका पालन करें। तुम आए धाम धनी से जगा अपनी आत्म कब जगा, उस सुंदर साथ के रास्ते पर चल के सारा जीवन घर में संसारिक सुखों में सगे संबंधियों में समाप्त नहीं करना। यदि पूरा परिवार राज्य के प्रति समान श्रद्धा रखता है तो पूरा परिवार राज्य के चरणों में आ जाए। लेकिन वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम को भूलना गलती। बुढ़ापे तक घर में बैठे रहना। और एक्चुअल में क्या सुंदर साहब जी, आजकल स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। 50-60 साल के बाद में बीमारियां भी बहुत सारी लग जाती हैं। लेकिन इसके लिए प्लानिंग बचपन से करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य आश्रम से ही इसकी प्लानिंग होती है। शरीर स्वस्थ रहे, लंबे समय तक शरीर स्वस्थ, सुरक्षित, तंदुरुस्त रहे, शक्ति रहे, इसके लिए बचपन से ही संयमित साधना में जीवन बचपन से मेंटेन करना पड़ता है। गृहस्थ जीवन में भी संयमित त्याग पूर्वक रहना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम में भी जितना भोग विलास में बचपन में रहेंगे, गृहस्थ में रहेंगे, तो 50 साल तक 50 बीमारी तो लगेगा ना। भोग में रोग दुख शांति, भोग में रोग है सुंदर साथ जी। बचपन से चिप्स कुरकुरे कोल्ड ड्रिंक ये खाना वो खाना, स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लग गया, और सब चीजें, इंद्रियां जो मोबाइल टीवी देखते हैं सुंदर साथ जी, बच्चों को चश्मा लग जाता है। उसके अलावा अनेक प्रकार की बीमारियां 15 से 20-25 साल में इंडिया में मैं देख रहा हूँ। 20-25 साल में दिल का दौरा पड़ने लग गया है जवानों को। 20-25 साल में डायबिटीज की बीमारी तो हो ही जाती है, पाइल्स की बीमारी हो जाती है, और किडनी फेलियर तो होता ही था पहले, लेकिन अब किडनी फेलियर भी हो रहा है और लीवर भी खराब हो रहा है। जब दिनचर्या खराब, सुबह उठना, आसन प्राणायाम करना, परमात्मा की भक्ति करना, त्याग और संयमित जीवन होना, ये सारी चीजें आज संसार से चली गई। भारतीय संस्कृति में और आध्यात्मिक जीवन का जो नियम है सुंदर साथ जी, बच्चों को आसन प्राणायाम करवाना, राज्य का सुबह सुबह ध्यान भक्ति हो, आसन प्राणायाम हो, सारी चीजें बहुत आवश्यक है। खाने पीने में संयम हो, पौष्टिक चीजें खाएं, स्वास्थ्य वर्धक चीजें खाएं, उसमें भी स्वाद आता है, वो भी स्वादिष्ट होती हैं। लेकिन ऐसी चीजें चिप्स कुरकुरे खरीद खरीद के बाजार से खाओगे तो बच्चों का नुकसान होने वाला। सुंदर साथ जी ऐसी चीजें ना खरीद के दो बच्चों को। तो सुंदर साथ जी आते हैं, अब अंतिम 2 चौपाइयां हैं। आस भाई इन समय लागत है चरण, आस भाई इन समय लागत है चरण। आस भाई कौन? लालदास जी। इस समय वितक ग्रंथ पूर्ण करके धामधनी प्राणनाथ जी के चरणों में अर्पित करते, प्रणाम करते हैं। हे धामधनी, बस अब और माया में नहीं रहा जाता है, अब अपने चरणों में बुला लीजिए बस। अब दुनिया में आपके बिना रहा नहीं जाता, संसार में दिल लगता नहीं है। श्री राज हेत कर बुलावत, प्रसन्न हुए के मन। आस भाई तुमने अपना जीवन धन्य धन्य कर लिया, अपने जो जीवन समर्पित कर दिया धामधनी के चरणों में, सुंदर साथ की सेवा में। धामधनी प्रसन्न होकर के अपने चरणों में बुलाते हैं। प्रसाद जी, हम चाहते हैं यदि हमको भी धामधनी प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर के अपने चरणों में बुलाएं तो हमारे लिए भी जरूरी है कि हम भी इसी तरह से सेवा समर्पण करेंगे, तब धामधनी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे। और मेरी प्यारी आत्मा आ जाए बहुत हंसते हुए कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, जागनी कार्य के लिए इतना कष्ट उठाया, तो आप सभी सुंदर साजी धन्य धन्य हैं। श्री महामती कहे सैयन को, ये सेवा के कहे साथी, सेवा में समर्पित सुंदर साथ, जिन्होंने अपना तन मन जीवन धामधनी के चरणों में समर्पित कर दिया, सुंदर साथ की सेवा में एक एक पल व्यतीत किया। सुंदर साथ जी, सारा जीवन नौकरी और परिवार में ना बीत जाए, 50-60 साल के बाद कम से कम आपका बाकी जीवन राज्य सुंदर साथ के लिए व्यतीत हो, आपके अपने आत्म कल्याण के लिए व्यतीत हो, आवश्यक है। घर पर भी रहते हैं तो घर पर भी 24 घंटा राज्य का ही सब होना चाहिए। यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े हाथ।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यहाँ पर सेवा का मार्ग बड़ा कठिन है, आश्रम का जीवन सेवा साधना में जीवन है। बहुत सारे बातें सुनना पड़ता है, बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ता है। कबीर जी ने कहा ना, कबीर जी ने कहा राजा दुखी प्रजा दुखी साधुन को दुख दूना, साधु जनों को दुख दूना कहा गया। तो सुंदर शाह जी, साधुन को दुख दूना कहा गया है। यहाँ पर आश्रम का जीवन, वानप्रस्थाश्रम में जब आएंगे तो कष्ट तो होगा थोड़ा, लेकिन धाम धनी जाके धनी पकड़ी हाथ, राज्य में आपको शक्ति देंगे, ज्ञान देंगे, और जितना कष्ट भी होगा उतना ज्यादा राज्य की मेहर होगी। सुंदर साथ जी, कष्ट से मत घबराओ, दुख के भागे सब फिरे, कोई बिरला साथ निभाए। राज्य के मार्ग में दुख होगा, बिल्कुल मत घबराओ, दुख जितना होगा उतना ज्यादा राज्य का प्रेम मिलेगा। दुख की प्यारी प्यारी प्यों की, अपने मासुक सो नेहड़ा तो को देव को बनाए के दुख। दुख जो है राज्य का प्यार देता, राज्य के लिए जितना कष्ट उठाएंगे उतना ज्यादा हमको राज्य का प्यार प्राप्त होगा। सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ जी यहाँ पर अभी तक समापन हो जाता है। कुल प्रकरण 73, चौपाई 4377। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकार से ये पन्ना पन्ना जी में अष्टपहर की लीला यहाँ पर समाप्त होती है। और वितक साहिब ग्रंथ है, हमको आज भी हमारे हृदय को प्रकाशित करता है, हमको कैसे जीवन जीना सिखाता है। हमारा पात्र इसमें बस खोजने की आवश्यकता है। तो सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहें संयन को, ये सेवा के कहे साथ, ये सेवा के कहे साथ, यहाँ दे ही खड़े रहे, यहाँ दे ही खड़े रहे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनिये पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।